Big Boss, Big Boss. कि औकात दिखाने का टाइम आ गया। अपने ही रंग में मलंग है। पागल हो रहा। ऐसे खोजेंगे ना तेरा मोर बना दूंगी, मोर बना दूंगी। उनके है थोड़ी अपनी गर्मी में चेंज होने दो। चल अदरक कहीं की। उनके है थोड़ी तो ठीक कर दूंगी, समझा? 77वां दिन सुबह 8 बजे। चाहे सर्दी हो या खांसी, कायम रखेंगे लेगासी। बिग बॉस महान है, हमारे दिल की शान है, उससे हम कुर्बान हैं। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस के घर में बस मुझसे ही हम डरे, रात और दिन सुबह शाम बिग बॉस करे। बिग बॉस महान है, हमारे दिल की शान है, उससे हम कुर्बान हैं। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। गुड मॉर्निंग बिग बॉस। सिग्नेचर स्टेप सही था। सुबह 11:45 बजे। He was dirty, Priyanka, last night. He was really dirty. उसने मेरे को सिगरेट का पैकेट फेंका मेरे ऊपर, गुस्से में ऐसे फेंका। What the hell? Yeah, and he literally इस तरह की लड़ाइयाँ कौन करता है ना टीना? I mean, रिस्पेक्ट ही नहीं रख रहे आप तो रिलेशनशिप में। नो रिस्पेक्ट। किसी भी दोस्ती या रिलेशनशिप का बेस होता है रिस्पेक्ट एक दूसरे की। बिकॉज जितना उसके बारे में इसकी सही असली चीज़ें बोल रहा था ना, जो भी इसको क्यों बुरा लग रहा था, बिकॉज इसकी सारी खामियाँ और असलियत हम दोनों को पता चल गया था एंड हम पॉइंट आउट कर रहे थे साथ में बैठ के। जब दो लोग हामी में हामी भरे ना, तो इसके लिए उसको इतना ईगो में ले लिया उसने। बट ही वॉज एग्रो ब्रो। एंड देन तुम हर टाइम झगड़े में बोलोगे कि मैं तुम्हारे दोस्ती के लायक नहीं हूँ। भाई तुम हो कौन भाई? होंगे कोई बिजनेसमैन, होंगे कोई करोड़पति, तुम रहो अपने पैसों के साथ। लायक नालायक की तो बात ही ना करें। ये लोग चाटते मेरी आनंद गति को। फिर नफरत हो गई मैं तो। अरे मुंह ने देखने का मन करता है। एग्जैक्टली, शक्ल ऐसे दिख जाती है तो सारा दिन खराब जाएगा। दिलिंदरी वाइब लगती नहीं पसंद मेरे को फेक लोग ऐसे। फाइनल तक बात नहीं करूँ मैं, घर पे जाऊँ ब्लॉक कर दूँ, ऐसे डेंजर नहीं, शेमड़े इंसान। वो जो इंसान रहता ना, जो मन में रख लाए तेरे पास आता, हक भी करता, कुछ सीन नहीं कुछ, वो बहुत डेंजर रहता। ये नहीं खंजर वाला विषय डेंजर रहता बाबा। क्या है, बर्ड है क्या? बर्ड है या बंदर है? बंदर कैसे आवाज कैसे हुआ? Wow, you actually did that, टीना? ये खराब हो गया था। Wow, अरे खराब हो गया था बाबा। I don't think so, ये बंदर है। टीना? ये बर्ड होगा। टीना? ये बाद में मैं लिख दूंगी ये खराब हो गया है। You wanna have a sip? आई? टीना? सॉरी, व्हाट? एक सेकंड। आती हूँ मैं बाद में। Getting sick and tired of this arrogance और attitude सिर्फ मेरे लिए है। सबसे अच्छे से बात करेगी, सिवाय मेरे। सबको अच्छे से समझाएगी। मुझे याद भी नहीं कि अगली बार लास्ट उसने मेरे साथ में चैन से बैठ के कब बात करी होगी प्यार से। इतना एरोगेंस क्यों? सुबह 11:15 बजे। सौंदर्य ठीक है, मेरा काम हो गया। ये मैंने नहीं फैलाया, ये श्री ने फैलाया है, वो करेगी। ये मैंने फैलाया, मैंने कर। हाँ ये है। ये चाय भी गिराई थी ये भी। बहन मैं चाय नहीं बनाती कभी भी, ये ध्यान रखना। तो फिर शालीन से पूछो, फिर शालीन करेगा। उससे गिरा होगा तो फिर शालीन को बोल दो। वो शालीन चाय बना रहा था, मैं क्यों देखूं? सौंदर्या पहले बता रही हूँ, शालीन ने चाय गिराई है, मैं बोल गई दो। थी शक्कर लेने। विकास, हाँ जी। आप शालीन को बोल देना whenever
ये आके क्लीन कर देंगे। यहाँ चाय गिरा था शायद। वो मैं कर दूंगा अगर वो नहीं होगा तो। आप पर देख लो, अगर उसके ऊपर और किसी दोबारा से किसी से गिरा इसीलिए तो बोल इसलिए तो अभी कर दो, फिर आपके ऊपर ही नहीं आएगा। दो अभी मैं कर दूँ, छोड़ो दो देना कब। मैं बोल रही हूँ चाय पी लो आराम से, अभी कर ठंडा हो वो जाएगा। जल जाएगा। I'm telling हाँ, you, रुक जाओ। मेरी मम्मी कभी भी इधर करते ही इतना वो नहीं नहीं, फिर अगर किसी और का गिरा ना तो फिर वो यही होगा कि पहले का गिरा हुआ था। गरम होता है लोहा। हाँ गरम होता है, जल जाएगा। कुछ नहीं होता, नहीं चलता। 1 मिनट हटाओगे प्लीज, सिर्फ 1 मिनट के दो। ध्यान से। अब वो बहुत गरम है, बहुत गरम है। ये ना जबरदस्ती वाला वो हो गया। अरे नहीं यार, बहुत जबरदस्ती ये वाला हो गया। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए जबरदस्ती वाला हो गया। 1 मिनट, आपका काम नहीं है ना। उन्होंने कहा, मैंने कर दिया, वो सही कह रही है। किसी और का गिरेगा तो वो हो जाएगा। यहाँ हर छोटी चीज पे तमाशे उड़ाते हैं। सही कह रही है। गलत क्या हो गया यार, ये सही हो रहा है। दिन के 11:45 कि गिरा है क्लीन करना, वो हम सब भी मैच्योर है, हमें भी पता है, लेकिन आप सर पे नहीं खड़े हो सकते क्योंकि फिर हम भी जिद पर अड़ेंगे। वो बर्नर गरम था। फिर हम भी जिद पर अड़ जाएंगे। मैं भी जिद पर नहीं कर रही, बोल क्या करेगी, फिर मैं करूंगी भी नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप सर पे चढ़ोगे तो। मुझे ना कभी कभी लगता है कि तू उसको शायद सपोर्ट करी ताकि वो ज्यादा गुस्सा ना करे या ज्यादा फटे ना। Exactly. पर वो उस चीज को गलत उस चीज का तरीके वो से ले रही और है। तुझे पता है इतना और उसको ड्रामा लगता है कि बताती हूँ मैं भाई, कुछ भी करूँ, गलत करूँ, उसका ड्रामा बताती I would be हूँ। जो supported. बच्ची बन के रो, ऐसे बच्ची बन के रोते, इतने आप छोटे हो नहीं, ड्रामा मत करो, दिखता है। जो आप रोने के टाइम बच्चे बन के रोते ना, सॉरी, झूठी लड़की है, 1 नंबर की झूठी, मीन मतलब के अकॉर्डिंग दोस्तियां करती है। तू चाहे इसके साथ निभाती जा, ये कब तक रहेगी वो देखना। दोपहर 12:30 मेरे को ना सर कभी कभी लगता है कि मेरा ये दूसरा डिसीजन था जो गलत पड़ गया मेरे ऊपर। कौन सा? यहाँ आने का? आने का। क्यों? हम मिले, तेरे को वो अच्छा डिसीजन नहीं था? नहीं वो अच्छा था, मतलब मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ सर मेरा भी गलत था। वो तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आप लोग मिले। पर सुन ना, तेरे को एक बात बोलता, मैं भी सेम, मेरे को भी ऐसा लगता कि डिसीजन गलत था मेरा, लेकिन सुन, ये तेरी किस्मत में था, नसीब में था कि इधर से होके जाने का। तेरे रास्ते में जो लिखा ना, वो रास्ता एंडिंग करे था, वो ऐसा बिग बॉस है नहीं क्या बीच में, तो वो उधर से होके भी जाने का है तेरे को। नहीं, फिर मेरे को ये लगता है कि यार इसके पहले तक सब मेरा अच्छा खासा तो चल रहा था, क्या मैंने आके अपनी तो अच्छा खासा तो चल रही है। नहीं यार, क्यों, क्या सोच रही है तू? देखिए एक्टिंग करती। अरे पागल, मेरे तो 8 महीने से गाने नहीं आए, तेरे तो भी अब भी काम खत्म हो गया। 8 महीने सोच। अरे बोल, अब रोने वापस रो रही है। अनरियल है ये लड़की यार। नहीं मैं सर मैं अरे यार क्या, दैट्स व्हाई योर रेपुटेशन हैज बिकम सो बैड इन द हाउस अबाउट टीयर्स, कि जब देखो रोती रहती है। अब इस बात पे क्या रोना है? जितनी भी चीज़ें अभी तक हुई हैं, मेरे को लगता है कि वो चाहिए नहीं था ये सब। नहीं चाहिए था, बट जितनी भी चीजें हुई है उसमें तेरा भी हाथ है। ऐसा नहीं है कि तेरी कोई फॉल्ट नहीं है, ऐसा नहीं है ये कि बोल ही नहीं रही हो कि मेरी फॉल्ट नहीं है। हाँ तो बस खत्म बात। पर वो छोड़ो, फिर छोड़ो, ओके अब छोड़ो। 30 दिन के लिए ये टॉपिक को वापस ऊपर नहीं लाएगी बस। दोपहर 2:30 यार इसका क्या करें, शालीन का, ये लड़के का क्या करना है यार, वो लड़की को परेशान कर रहा है बेमतलब का। जा कर ले, कुछ करना है तो कर ले। मैं तो क्या करूंगी, लेकिन ऐसे क्यों करता है ये? लाइक भी करता है, बिहेव भी ऐसे करता है। चलो गुड लुक्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका नेचर ऐसा रहेगा, कैसे चीजें नहीं होगा, नहीं होगा। सी ये ऐसा नहीं है कि ये मोमेंट्री है। सर्वर फोड़ा हुआ है उसने अपना। किसने? गर्लफ्रेंड से गुस्से में। हाँ तो अपना यार, पर सी वही बात है, अब वो सिर्फ उसका नेचर भी अग्रेसिव, नेचर भी अग्रेसिव था ऊपर से। वही बात है ना, आपके केमिकल बैलेंसिंग कैसी है अंदर, वो उसको कैसे एक्सेंचुएट करती है, तो वो आप अंदर इनहेरेंटली आप कैसे इंसान हो। अभी 4 वीक बाकी है। हाँ ये 2 वीक में मजा आने वाली ना। नहीं, लास्ट के 4 वीक में जाएंगे ना लोग। वो तो जाएंगे तो लास्ट के 2 वीक में मजा आने वाली, मानो क्या। मेरे को लगता है एंड में उन लोग की और फटेगी। ये भैया नॉमिनेट मत करना। किसको? देखो सबको कैसा नॉमिनेट करता। दोस्त है तू मेरे, इधर आते को दिखा। हाँ सेम यार, बट मेरा पॉइंट ये है कि इसमें इतना बुरा क्या मानो, यही तो गेम है। वही तो, अपन सर ये लोग गेम जैसा नहीं ले ये रहे। गेम नहीं है सर ये लोग गेम जैसा नहीं ले रहे ना। इन लोग ही तो गेम जैसा ले रहे, हम लोग गेम जैसा नहीं ले रहे। देखते हैं, ये लोग ने टीम बना दिया ना एक दूसरे को बचाने के लिए, और वही टीम एक दूसरे को मारेगी भी। क्या हुआ अभी प्रियंका का, क्या हुआ? अकेली आई थी, अकेली हूँ मैं, मेरा कोई नहीं है। पब्लिक देख रही है, जो ये लोग मंडली बोले थे, हाथ से हाथ मिला। बेटा पूल में जाके डूबना। जाना मत, जाना उधर जाके डूब जाना।
माइक्रोवेव में जाके ब्लास्ट होना। दोपहर 3:45 बजे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। थैंक यू। रोमांटिक हो गए अब तो। शाम 4:15 बजे। श्रीजिता, चम्मच दौड़ खेलते आजा। चम्मच दौड़ क्या होता है? मुंह में चम्मच लेके? हाँ ले सौंदर्या। साजिद जी आप बोले। 3, 2, 1 गो। वाह। अरे पहले बैठ जा तो। मेरा यहाँ आके गिरा। मेरा यहाँ आके गिरा। रेस ना? हाँ। हाँ बट रिटर्न रेस है। ओके। 3, 2, 1 गो। नॉट बैड यार, परफेक्ट। बोथ ऑफ यू ऑल वर सेम। बच गया ना? सुंबुल जी स्कूल कब पास आउट किया था आपने? अभी 12th में हूँ बिग बॉस पे बोले। तभी, क्योंकि इन दिनों स्कूल्स में स्पोर्ट्स डे ही चलता होता है। लेकिन अफसोस ये स्कूल नहीं है, बिग बॉस है। जी एक काम कीजिए, जी सबके साथ में डाइनिंग एरिया में आ जाइए। जी बिग बॉस आज चलो गेम खत्म हो गया। कुछ तो रखा है। नो इट्स नॉट। भाई साहब, अरे भाई पिज़्ज़ा। रियली कुछ वीगन है क्या? आप ही लोगों का डाइनिंग टेबल है, बैठ जाइए। अच्छा ओके। मार खाएगा। भाई साहब, मेरे प्यारे घर वालों, आज के खाने की दावत मेरी तरफ से है। आज ऐसा क्या है बिग बॉस? गाना भी, पार्टी भी। भाई बकरा कटने से पहले खिलाया जा रहा है, ऐसा ना हो। साजिद जी सर। कैसा लगा सरप्राइज? सर ये तो ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे सर पे प्राइस रख दिया है। अच्छा है, लेकिन अभी बोलो तो ना कब खोले हैं। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का, खाना शुरू कीजिए। आजा। थैंक यू सो मच बिग बॉस। मुझे वीगन कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ 1 2 3 गो स्टार्ट। आज तो घर में गाना भी बच गया। पिज्जा पार्टी चल रही है। यस बिग बॉस। सुंबुल तो कुछ देर पहले स्पोर्ट्स डे भी मना रही थी। आज तो कमाल का ही दिन है। जी सबकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। हाँ सबकी, क्योंकि आज मेरे भी दिल की एक ख्वाहिश पूरी हो गई है। आपके साथ ये शो जीते जीते, इस खेल को खेलते खेलते 11 हफ्ते बीत चुके हैं। मैं बहुत उदास हो रहा था। ओह बिग बॉस उदास ना होए करो आप। मेरा दिल बैठा जा रहा था
और मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि बस 4 हफ्ते ही बाकी रह गए हैं जी कि 4 हफ्ते बाद बढ़ा दो बिग बॉस। ये शो खत्म हो जाएगा नहीं होगा बिग बॉस। और आप सब इस घर को वीरान छोड़कर अपने अपने घरों के लिए निकल जाएंगे। और मेरे साथ साथ यकीनन इस देश के दर्शकों और आपके अनगिनत फैंस को भी यही चिंता सता रही थी। और देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने बदले में आप सभी के लिए इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिखाया है कि ये शो 4 चांद छू रहा है। गणपति बप्पा। और अब ये शो 4 हफ्ते और एक्सटेंड हो रहा है। यानी कि अब आप अपने फैंस को 12 फरवरी तक हर रोज एंटरटेन कर पाएंगे। 10 फरवरी। तो अब तक तो आपने दिमाग के घोड़े दौड़ा ही लिए होंगे और समझ ही गए होंगे कि मैंने आपको आज ये दावत क्यों दी। बिग बॉस लालच है लालच। तो वापस थोड़े दिमाग के घोड़े और दौड़ाने का वक्त आ गया है जी। क्योंकि अब इस शो के 4 हफ्ते नहीं 8 हफ्ते बाकी हैं। अब ये शो अपने एंड फेज में नहीं मिड फेज बल्कि मिडिल फेज में ही है। यस। उम्मीद है जिस जोश से आप गाने पर नाचे थे उतने ही जोश से आप इस खेल को खेलते रहेंगे जी क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इस खुशी में वीगन अलग से भेज देना बिग बॉस। थैंक यू बिग बॉस। सौंदर्या जी बिग बॉस। हम जरूर वीगन भेज देते लेकिन अब बायस्ड होने का ठप्पा लग ही गया है तो फिर हमने कहा क्यों ना उसी हिसाब से हम व्यवहार करें। सिर्फ 2 लोगों को टेंशन आया है। ये जो वाइल्ड कार्ड किसको? साजिद सर और MC। वाले ना उनको कदर नहीं है। शाम 5:15 बजे। थोड़ी सी खुशियां शेयर करें। अच्छा मैं एक्चुअली सिर्फ कंग्रेचुलेशंस बोलना चाह रहा था। शो इज डूइंग वेरी वेल। यू फील लाइक शेयरिंग समथिंग? यू फील लाइक शेयरिंग समथिंग? टीना अपना माइक पहन ले। That's okay. आप करो। सारी खुशियाँ थोड़े आंसू बांट लेंगे हम, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, है ना? ये गाना बिल्कुल बिग बॉस के लिए है ना? वही ना, देख जो मिले उसमें काट लेंगे हम, थोड़ी खुशियाँ थोड़े आंसू बांट लेंगे। जब भी हम उदास होते तो बिग बॉस हमें सहारा देते नहीं देते, है ना? क्या यार बिग बॉस नहीं पता तो ये साले सुनने नहीं देते नालायक। कितने इमोशनल हो रहे थे पता बिग बॉस, बहुत मैं उनको फील कर सकती हूँ यार। इतने प्यार से बात किया कि मेरा मन नहीं है, मन उदास हो रखा। ये अपने में लगे हुए हैं, बताओ यार। सुन लो निकल के चले गए, बताओ उठ के चले गए, बताओ सोना हो जाएगा सच में यार, सोना हो जाएगा यार घर हमारे बिना, है कि नहीं? हमारा खिलखिलाना, हमारा बात करना, हमारा खाना बनाना, चिल्लाना करना, सब कुछ सूना हो जाएगा। बता कैसे रहेंगे बिग बॉस, है ना? हमारे बिना मैं तो बिल्कुल भी नहीं रह पाऊँ। तभी तो मैंने गाना दिया कसम से यार। नहीं प्यार नहीं हो गया बिग बॉस से, इस घर से, इस किचन से, है ना? सोच हम चले जाएंगे, पता जैसे शादी होती लड़की की, माँ बाप होते, भाई होते, बहन होती, जब लड़की की शादी होती है, जब लड़की जाती है तो अगले दिन घर सूना रह जाता। हम जाएंगे बिग बॉस का भी घर सूना रह जाएगा। उनको बहुत याद आएगी हमारी। हम चले जाएंगे सारे, कैसे रहेंगे बिग बॉस हमारे बिना? खाली
लगेगा। तुझे पता है, तू सपोज कर सब चले गए, अगले दिन कैमरा इधर उधर जाएगा, सब खाली, बर्तन खाली, गैस खाली। रात 8 बजे। बाथरूम मैंने सबसे अच्छा साफ किया है। बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे साथ चलो, जाके एक बार बाथरूम देख लो। नहीं किया उसने अभी तक क्लीन? नहीं, क्लीन किया है, बट कैसा क्लीन है वो एक बार देख लो बस। और कैप्टन रूम बाथरूम किया है? और जब मैं बोलती हूँ कि मैंने सबसे अच्छा बाथरूम साफ किया है, तो उनको चुल लग जाती है और वो कहते हैं कि हम तुम ही थोड़ी ना, मैंने भी अच्छा किया है। ये देख। हाँ, साफ नहीं हुआ है। ये देख नहीं हुआ है। उधर देख। अभी सिर्फ तू नॉर्मल पूछो कि तुमने बाथरूम साफ कर दिया। कंटिन्यू दे, ठीक है। सबूत दिखा दिया। हाँ। पूरा सबूत हाँ। दिखा दिया। हाँ। अब तेरा जिम्मा है भैया, तू कर इसको हैंडल। अंकी पहले नहा लूं क्या? नहा ले फिर। तू सोना नहीं। अब तो मैं नहीं सोऊंगा, अब कैसे सोऊंगा ना बेटा? अब कैसे सोऊंगा? लग गई मुंडी, इधर उधर हो गई। हाँ। अब पता चला? कंप्लेंट डालनी है। जा डाल, बोल फिजिकल हो रहा है, बोल। निशान भी दिखा दिया, ले निशान दिखा दिया, ले मेरे गाल पकड़ पकड़। ये वाला सौंदर्य, ये वाला, वो वाला तो है ही है, ये वाला देख लो भैया। क्रेडिट लेना होता है, ऐसे नहीं मिलता क्रेडिट। क्वाइट डर्टी। वो नहीं, ये वाला क्योंकि मैंने वो कर रही थी तो मैंने वहाँ सारा क्लीन करा साइड साइड से। ये सौंदर्य बस एक बार ये वाला सौंदर्य। एक मिनट, 2 मिनट सुनो, बट वो बहुत डर्टी है शायद। क्या चीज? हाँ, वो मैं वॉश वो कर दूंगा, उसके अलावा जो भी है वो कल होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ? ये टीना का है क्या? सारे बाल पड़े हुए। यहाँ पे भी कोई था क्या? आप जब भी क्लीन करो, आप मुझे दिखा दो। हाँ, कल से। और ये जो झाड़ू है, एक वो जो छोटा सा है वो मैं कर दूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, कल हो जाएगा। वो आप करना। अभी नहीं कर रहा मैं, सब कुछ कल करूंगा, मैं नहा चुका हूँ मैं। हाँ, उसी से करवाओ। हाँ, तो खाना बना लिया करो भैया तुम फिर। हाँ, वो नहा के गया है अभी, उसका वो नहीं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना भैया, पहले बाथरूम साफ किया तो पूरा करना चाहिए ना। ये क्या है ये? अच्छा, अभी एक सवाल का जवाब दो फटाफट अर्चना गौतम। मेरे साफ करने के बाद में कितने लोग गए ये बताओ। ऐसे नहीं मिलता। तो ऐसे नहीं मिलता तो अरे में जाए काम, जो है उखाड़ लो। मेरे नहाने के बाद में 4 लोग कर चुके हैं, समझी? जब तुमको पता ना हो तो मत बोल। अबे हट, अबे हट, हम दुनिया को बना। अबे हट, तुम मेरे को बना रहे। हट भैया, क्रेडिट मत लेना अब कि तुमने सबसे गंदा बाथरूम साफ किया। सबसे गंदा बाथरूम साफ किया है। बाथरूम में अर्चना गौतम नहाने जा रही है, साफ करो। चलो बाथरूम जल्दी से, अच्छे से साफ करो, अच्छे से भैया, अच्छे से साफ करो। अरे हम नहीं करते, हम तो करवाते हैं। और गंदा करके हाँ, वो तो है तुम्हारी शालीन, अपना माइक तुम्हारी नस्ल ही वही है। हाँ, तुम्हारी नस्ल कैसी है वो तो मुझे पता है। वो तो तुम्हारी नस्ल कैसी है? ऐसी गंदे वाली लड़की। खुद गंदा रहते हो, घर भी गंदा, रूम भी गंदा, बाथरूम भी गंदा। बस भैया, अब तुम्हारे घर जाके और देखना है कि घर भी गंदा रहता है क्या? तुम्हें मैं अपने घर में एंट्री ना दूं अर्चना गौतम, समझ रही हो? भैया, पैसे लगते हैं उसके भी। तुम पैसे दोगी ना तब भी नहीं आने दूंगा तेरे को मेरे घर पे। मैंने बोला ना कि इस घर के बाहर कभी शक्ल मत दिखा दियो तू। जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगा तेरे से। इतनी तगड़ी फेक बॉडी बना रखी, उसको यूज करो बाथरूम साफ। तुम्हारे लिए तो यूज करना है बेटा हमें। तुम तो चाहती हो ना, ये बिग बॉस तुम्हें तो कोई मिलना नहीं है ना, MP है ना, कोई MLA ना मिले तुमको। बिग बॉस का घर, तो तुमको मेरी ही बॉडी चाहिए। तेरा चलना मुद्दा। हाँ बेटा, अब डर गए हैं? दोस्त के साथ में खड़ा होता है तो अरे तेरा चल रहा है मुद्दा। दोस्त एक्चुअली मुझे पता नहीं था इसको फुटेज। अभी पता करो, जाओ बाहर जाओ और पता करो क्या चल रहा है यहाँ पे। मेरे पास मुद्दे थोड़े बहुत तो होते हैं, तेरे पास तो होते ही नहीं है। अच्छा, तुझे आज मुद्दा किसने भाव नहीं दिया? पता है ना, फुटेज नहीं मिली बेचारी को। हाँ। रात 9 बजे। हम लोगों ने तो आज रिक्वेस्ट किया कि 2 लड़के को भेजो। क्यों? बहुत हॉट है ना हॉट। विकास आया ना, गरीब आदमी तो गरीब तो हॉट हो सकता है, मैं भी हॉट हूँ यार। मतलब फिर तुम लोग अंधे हो शायद। विकास बिल्कुल भी कहीं से भी हॉट नहीं है यार। आपके तो समझ में नहीं आता, आपको मतलब कोई भी हॉट लग रहा होता है, हैंडसम लग रहा होता है इस घर में। भाई तेरा नंबर बहुत पीछे है, पहला अंकित का था, दूसरा किसका था? नंबर 1 पे अंकित को ही बोला है ना, वही तो देखा, अंकित ही बोला था सिर्फ। अपन लोग कोई नहीं है।
तो ठीक है ना यार। और इससे प्यार है मेरे को तो ठीक है। इससे आपको प्यार है? और मैंने मुझसे? पहले दिन ही आके बोला था ओह हाय हाय आपसे मुझे मरना नहीं है। आ गई नहीं मरना। मुझे आपसे वैसे ही प्यार बहुत है। नफरत करती है मुझसे। पर मुझे आपसे प्यार है, मोहब्बत है। नहीं मत कर। नहीं मत कर। वो वैसे ही बहुत कोई बोल नफरत रही है ना? करती है मुझसे। फालतू में क्यों फंसा रहा है उसको? और मैं नहीं चाहती हूँ नफरत। बहुत ज्यादा नफरत हो जाएगा फिर मेरे लिए वो। ये गलत जा रहा है। गलत जा रहा है, गलत जा, शांत हो जा, शांत हो जा। शांत हो जा, शांत हो जा। वी आर गुड फ्रेंड्स। आप कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ सनटेक। सनटेक सिटी। Yeah. सृजिता भी रहती है वहाँ पे। क्या बात कर रहे हो? हाँ रियली? हाँ ओह उसने अभी लिया है वो और माइकल। मेरी मम्मी गई है कितना उसकी वो? मम्मी से मिलने की। अच्छा। Yeah, so imagine me and my mom and her mom are like very 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 good friends. Really? Yeah, हफ्ते में 2-3 दिन तो मिलता ही है दोनों। तो why is she after you? Is it for the content? and the ऐसा कुछ footage? भी नहीं है पता है। रियल लाइफ में ना हम दोनों का 36 का आंकड़ा है ही नहीं, है ही नहीं। Why is she मतलब made it वो मेरे घर पे कम से कम 36 बार आ चुकी है। Why has she 36 made बार। it like that? I don't know. बिकॉज जब हम उत्तरायण करते थे आज से 8 साल पहले सिर्फ एक आर्टिकल आया था कि टीना एंड सृजिता गॉट इनटू अ कैट फाइट। पता नहीं अभी चैनल ने बुलाया उसको, आई पता नहीं उसको लग रहा है यही कंटेंट है या जो भी है। सो दैट्स व्हाई शी ऑलवेज हेट्स मी, टॉक्स बैड अबाउट मी। अभी क्या बोल सकते हैं जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है विकास। To maintain it. दिवाली पार्टी से लेके क्या कुछ नहीं हमने साथ में किया। होली पार्टी मेरे घर पे, एवरीथिंग। रात 9:30 बजे। जब आप लोगों को बोलते हो ना कि मुझे पहचानो, मुझे नहीं पहचाना। हाँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ये किया मैंने। Exactly. ये हर चीज जो शालीन कर रहा है ना ये मैं कर चुका हूँ मेरे 20s में, लेट 20s में, अर्ली 30s में कर चुका हूँ। आई वॉज 10 times more arrogant than him। खाली इसके और मेरे बीच में उस वक्त का फासला ये था कि मैं बहुत सक्सेसफुल था उस टाइम टीवी पे और सब जानते थे मुझे और मेरा एरोगेंस अलग लेवल का था। अगर वो कोई एक एपिसोड का कोई डायरेक्टर, हाँ साजिद, व्हाट डिड यू से? साजिद, आई एम साजिद टू यू। व्हाट हैपेंड टू सर? ब्रदर, वी आर नॉट फ्रेंड्स। या हाँ, व्हाट डू यू वांट? आई वाज लाइक यस, I would hate you. एग्जैक्टली। मेरी गाड़ी मालूम है कहाँ से पलटी? जब हेवी भी डायरेक्ट करने लगा और 3-4 दिन के बाद ना, जब फर्स्ट डे सेकंड डे पे आई थिंक मैंने फरदीन या अक्षय, पता नहीं, याद नहीं किसी को, या हेलो यार वन मोर करते हैं। मेरे दोस्त थे, वन मोर करते। नहीं यार, दिस वाज ओके, व्हाई यू वांट वन मोर? आई सेड यार वन मोर करते हैं ना, आई एम द डायरेक्टर ना। हाँ तो अच्छा था ये, वन मोर की क्या जरूरत? वो तब मैंने रियलाइज किया कि मैंने क्या किया। सालों तक मैं ये डायरेक्टर्स को पे मारता था। उसके बाद मैंने ऐसा शिफ्ट मारा ना लाइफ में, जितने भी शोज उसके बाद जजिंग किए, होस्टिंग किए, जितने भी जो डायरेक्टर, यस सर, व्हाटएवर सर, यस सर। फिर 2 बैक टू बैक हिट मारी हे बेबी के बाद ना, फिर से एरोगेंस लेवल आया। आ गया। बड़ी कुत्ती चीज होती है एरोगेंस लेवल। फिर क्या होता है ना, फिर लोग आपके जो वेल विशर्स है ना, वो भी ये सोचने लगते हैं यार चल यार इसकी पिक्चर फ्लॉप हो गई, अच्छा है, इसको लेसन सीखने को मिला है। डर लगता है अगर हिट हो जाएगा फिर से एरोगेंट हो जाएगा, लेकिन तब तक आप सीख जाते हो कि इसका कुछ फायदा नहीं है। रात 9:45 बजे। अगर आप दोस्त मानते थे जब हमारी पहले बातचीत होती थी, दोस्त मानते थे ना, बट आप ही बोलते हो कि आप नहीं दोस्त मानते हो। अगर आप मुझे सच में अपना दोस्त मानते हो तो फिर इस घर में हम दोनों का इफ्स एंड बट्स क्यों हो रहा है? नहीं, जब मैं जाती थी तुम्हारे घर में, दैट वाज ऑलमोस्ट 3 years बैक, बिफोर दिस गोवा थिंग, तो तूने मुझसे क्यों कभी पूछा नहीं ये चीज? क्योंकि और गोवा तूने के क्या बाद विश्वास कर लिया ये चीज कि हाँ सृजिता ने बोला है? जिसने हमारे 2-3 कॉमन फ्रेंड्स, उसने आके बोला है, तो उस टाइम पे मुझे भी बहुत बुरा लगा था सृजिता, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट बिकॉज फॉर मी क्या होता है ना, आई डोंट, क्योंकि मैं कभी किसी के घर से खाना खा के कभी भी बुराई नहीं करूंगी। गोवा के बाद हमारी उतनी बात भी नहीं हुई सृजिता, एंड आपने क्लैरिफाई कर दिया। तो गोवा में भी तो हम 3 महीने साथ में थे ना, तभी भी तो आप कभी पूछ सकते थे मुझसे। नहीं करना होता है सृजिता, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। But then you hold it in your heart and you believe things and then you say about it. ट्रस्ट मी, जब चीज़ें डर्टी हो गया था इस घर में, बिकॉज आई थॉट वी विल जेन्युइनली हैव अ गुड कनेक्शन एंड अ बॉन्ड, जो कि नहीं हो पाया।
बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड यू आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट स्पेस, आई एम कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट स्पेस। मेरे तरफ से आपके लिए कोई नफरत करवाहट नहीं है। मेरे तरफ से भी नहीं है। मैंने सौंदर्या को भी ये बोला है कि आई फॉरगिव थिंग्स बट आई डोंट फॉरगेट। बट आपने जो बोला कि मैंने गोवा में आपको कुछ कुछ चीज़ें बोली है, वो मेरा लैंग्वेज नहीं है और मैंने ऐसे बात भी नहीं की है। कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हो? मैंने कोई लैंग्वेज की बोला ही नहीं। पता है टेरेस में सौंदर्या और सबको आपने बोल रहे थे जब बातें कर रहे थे आप जिस दिन आए थे। बट एनीवेज टेरेस में गोवा की बात तो नहीं हुई तेरे साथ। टेरेस में मेरे साथ नहीं हुई, मैंने देखा है, पीछे बोला था। बात हुई है, आप जाके देख लेना। आई हैव बट स्टिल आई हैव नो हार्ड फीलिंग्स, दैट इज योर चॉइस। नो दैट्स अ गुड थिंग, बट मुझे सिर्फ वो क्लैरिटी करना था कि मैंने आपको पक्का से आई प्रॉमिस कभी कुछ गलत नहीं बोला था। बिकॉज़ आप नाम पूछ रहे, आई अप्रिशिएट। आई डोंट वांट आंटी की बात ही नहीं है। आई अप्रिशिएट आपने क्लैरिफाई किया, थैंक यू। नेवर एवर थैंक यू, आपने क्लैरिफाई किया। रात 11:15 नहीं, खुशी के तौर पे एक चम्मच टेस्ट कर सकते हो, वैसे ऐसे कोई मतलब दिक्कत नहीं है। नहीं मेरे को थोड़ा उल्टी सा हो जाता, वो नहीं होता तो मैं 100% ले लेता। मैंने सबके लिए बनाई है। ये इज्जत अफजाई से जब बात हो तो मैं हमेशा रिस्पॉन्ड करता हूँ, चाहे किसी के साथ कैसी भी बात हो। आप इज्जत प्यार से बोल रहे हो तो तुमने फालतू खाली पीली मेरे से दुश्मनी ले ली, जबकि तुम्हारे से कोई मेरा वो नहीं था, मेरा सिर्फ शालीन से मैंने था। तो सिर्फ आपके साथ दिया। तू है कौन ये बोला था आपने मुझे, और मैंने आपको बोला। नहीं शालीन कौन? चलो छोड़ो ना, मैंने तुमको नहीं बोला था, आपने तुमने मुझे खाली 4 पीली बार बोला, 1 बार नहीं बोला, बट ठीक है छोड़ो ना यार। चलो कोई बात नहीं, तुम देख लेना। क्योंकि मैंने शालीन को बोला था। कौन शालीन? मैं नहीं जानती किसी शालीन को। बहुत ही बढ़िया है, ये मैंने बोला था। कमाल की है, कमाल की बनी है, बहुत बढ़िया। अगर दिन में थोड़ी सी बच जाए तो फ्रिज में रख देना, ठंडी ही रखाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा निकाल देती हूँ। कमाल की बनी है। मेरे को लगता है इसका दिल विकास पे आ गया। हाँ इसीलिए सर पहले भैया बोला था, बाद में विकास बोला। पहले भैया बोला था, बाद में सही है। बात क्यों नहीं कर रही है तू इससे? तेरे पति से। और हो जाए इसी बिग बॉस के घर में तुम दोनों की विवाह हो जाए तो शादी। तौबा तौबा। वो उस दिन तेरे लिए टमाटर काट रहा है और ठक करके अंगूठा कट जाता है और खून निकलता है, तो बोलती क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे लग जाता है। एवरीवन वाज डांसिंग, तब भी मुझसे वो भी नहीं हो पाया। उस लाइक भाई नहीं है मेरा भी फ्रेम ऑफ माइंड। आई एम वेरी श्योर ही विल कम बैक। या ही शुड। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है क्रिसमस या तो न्यू ईयर से पहले ही आ जाएगा। जल्दी आ जाए, 2 दिन में आ जाए। हाँ। Hey, you also missing अब्दू? ये भी मिस कर रहा है शायद। 78वां दिन दोपहर 1:15 अभी बोलो कोई उसको छेड़े या उसके साथ फ्लर्ट करे या मस्ती करे, व्हाई डू यू फील जेलस? बात ऐसी है, दोस्त नहीं है, लाइकिंग भी है, उसको शादी चाहिए, फैमिली चाहिए, ऑफ कोर्स उसकी अपनी लाइफ है। मैं उन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता। बट देन आप एक अच्छी लड़की को जाने दोगे जो आपसे इतना प्यार करती है, इतना केयर करती है, मतलब एज अ फ्रेंड और व्हाटएवर। अगर मैं 2 साल निकाल भी लिए और मेरा थॉट प्रोसेस चेंज ही नहीं हुआ, उसके तो 2 साल वेस्ट हो जाएंगे ना। बट म्यूचुअली यू गाइस कैन स्पीक इट आउट एंड कम टू अ कंक्लूजन ना। यार आप एक बात बताओ, इसका क्या म्यूचुअल है? लिव इन रिलेशनशिप। चलो आपको शादी से फोबिया है ना, अरे बाबा बट पॉइंट आके रुकेगा तो उसी चीज पे ना। मुझे तो शादी करनी है ना। चलो ये नहीं, कोई और नहीं, और कोई और कहीं तो जाके रुकेगा। उसको अभी करना तो ही नहीं है रुकेगा। ना। मुझे मैं बिलीव ही नहीं करता तो मैं क्यों रुकूंगा? एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम बाद ये किसी और के साथ है, हाँ, और उसने ऐसा बोला कि भाई आई एम नॉट ओके विद योर फ्रेंडशिप। ठीक है, मुझे भी समझ आएगा ऑब्वियसली, किसी को भी। कम से कम हम एक दूसरे को ऐसे याद रखेंगे ना कि यार थी मेरी एक दोस्त है जो जिसकी मैं बहुत केयर करता हूँ, जो रादर देन हम ट्राई करें और चीजें खराब करें, ऐसे याद करें कि यार ये इस आदमी ने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। बट जो व्हेन आई एम सीइंग यू गाइस, मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा कमिटेड अंदर से हो टुवर्ड्स द फ्रेंडशिप और एंड द बॉन्ड दैट यू हैव, तुमने लेना। बट यार मेरा पॉइंट सिर्फ वही है कि वो है, आई डोंट वांट टू वेस्ट हर टाइम। वही है। हट। ये क्यों कर रहा है फिर? हाँ ये क्यों कर रहा है? मैं करूंगा। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? प्रॉब्लम है। हाय अब ये क्या है? हाँ देखता हूँ कितनी देर तक रुकता है। अब ये क्या तेरे को प्रॉब्लम है? नहीं है। तो फिर दोपहर 1:45 ठीक है, अभी आपको चावल देना है, आटा देना है, अभी देना है कि बाद में? चावल नहीं, सिर्फ आटा, रोटी और सब्जी बना रही हूँ। तुम अपने 3 का आटा ले लिया? 3 का नहीं लिया मैंने अभी। तो मैं लड़कों का दे देती हूँ। ये कुछ आजकल 3 नहीं कर रही कुछ ज्यादा। हाँ। उसकी बेडशीट निकालना, ये निकालना, फलाना। किसका? और शालीन की बेडशीट बनाना,
उसके डोर में सब चीज़ें रखना, समझ रही है तू? ये क्या दिखावा है? और अभी भी पूछ रही है कि रूम 3 का आ गया, तुम अपने से मतलब रखो। मतलब क्या जताना चाह रही हो? उसका चिकन बनाना कैप्टन होने के इन दोनों बावजूद। के हिस्से तो मैं बहुत ही बोर हो चुकी हूँ। तुम एक तरफ से नाराज़ हो, तुम हर्टिंग हो, तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो? तुम फिर हर्टिंग ही रहो ना। बेपैंदी की लव स्टोरी है ये। दोपहर 3:15 बजे। ये रोटी ले जानी है? नहीं ले लेना, शायद कम है, अभी ले जाना, वेट में दे दी। 3 तो है यार, 3 ज़्यादा है, मैं इतना भी नहीं खाऊंगा। रुक, मैं घी लगा के देती हूँ। शिव खाना है, शिव खा लेगा। तुम भी अपनी रोटी ले लो। मैं चावल खा रहा हूँ, रोटी मेरे लिए मत दो। ठीक है। ठीक है, जो आटा बचेगा वो आप रख लेना। ठीक है। बाद में खा लेंगे। ठीक है। थैंक यू। आज से कोई 700 साल पहले इसी दिसंबर महीने के 14 तारीख को फ्रांस में एक महान एस्ट्रोलॉजर भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडेमस का जन्म हुआ था, जिन्होंने आगे आने वाले 700 वर्षों की भविष्यवाणी की थी, और वो भी बिल्कुल सही। लेकिन मेरा दावा है कि अगर आज वो जिंदा होते तो बिग बॉस के घर में अंदर होने वाले अगले ही क्षण की भविष्यवाणी नहीं कर पाते, क्योंकि इसके कंटेस्टेंट्स उनके नास्त्र में दम्स कर देते। यानी नाक में दम कर देते नॉस्ट्रेडेमस के, और वो अर्चना की आवाज में सिर्फ यही कहते, हमसे तो ना हो पाएगा भैया। लेकिन जो नॉस्ट्रेडेमस नहीं कर पाए, वो आज शेखर सुमन करके देखा। तूने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरे पीछे पीछे भागे, किस में है दम यहाँ ठहरे, जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम, जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दें, हम वो है जो 2 और 2 5 टीना को शालीन बना दें। Hello and welcome to the big bulletin with SS. देखा जाए तो बिग बॉस के घर में और एस्ट्रोलॉजी में बहुत समानताएं। एस्ट्रोलॉजी में आपकी कुंडली में बहुत सारे घर होते हैं जिनमें कई ग्रह जैसे मंगल, बुध, राहु, केतु, शनि वगैरह रहते हैं। ठीक वैसे ही बिग बॉस के घर में ये सारे ग्रह अपना नाम बदल कर रह रहे हैं। इसमें कुछ लोग अपने आप को बुद्ध समझते हैं जबकि असल में है बुद्धू। खुद को दिखाते हैं फनी पर असल में है शनि, एंड दैट्स नॉट फनी। मंगल बनने का दिखावा करते हैं पर करते हैं सबका अमंगल। जैसे एस्ट्रोलॉजी में विभिन्न राशियों के जातकों में विभिन्न प्रकार के दोष होते हैं, वैसे ही बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स में भी भिन्न प्रकार के दोष हैं। कोई वीगन है, कोई ग्लूटेन फ्री है, तो कोई लैक्टोस इंटॉलरेंट है। अरे ग्लूटेन फ्री नहीं, गिल्ट फ्री बनो, गिल्ट फ्री। गिल्ट लेकर क्या जीना है ना टीना। अब हम टैरो कार्ड पढ़कर सबके बारे में सब कुछ बताएंगे, सिवाय एक बात के कि टीना और शालीन के बीच क्या चल रहा था, क्या चल रहा है, क्या चलेगा। चलिए हम बिना विलंब किए आप लोगों के टैरो कार्ड्स भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले ओहो हो वाह 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 वाह, ये क्या, मुझे आप सबकी कुंडली में धन योग दिखाई दे रहा है। ये तो होना ही था। बिग बॉस इतना बड़ा हिट हो गया है कि बिग बॉस को 4 हफ्ते का एक्सटेंशन मिल गया है। और वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन उसका मतलब है मणिरत्नम, मणिरत्नम, धन की बातें तो हो गई। अब टैरो कार्ड देख के भविष्य भी बता देता हूं। अरे
ओहो हो, ये कार्ड तो गुस्से से बहुत गर्म हो रहा है। लगता है ये, अरे बाप रे, अर्चना का कार्ड है, क्योंकि वो हमेशा ही गुस्से में गरमाई रहती है भैया। लेकिन एक बात बता दूं भैया, पूरे घर का पकना पकाना, जलना जलाना, तड़का लगाना अर्चना के नाम के हीटर पर ही हो रहा है भैया। और एक बात बता दे, तुम्हारे जैसे हीटर के हम भावते ही बड़े, बोले तो लल्लन टॉप फैन है। अब देखे तुम्हारी कुंडली में क्या दोष है। अरे तेरी, ओहो, तुम्हारी कुंडली में रोटी दोष। रोटी में जिंदगी, सर रोटी में जिंदगी निकल जाएगी मेरी तो। रोटी की तरह है अर्चना, हमेशा गरम तवे पर बैठी रहती है, मुंह फुलाने के लिए तैयार। जरा सा भी कुछ कहो भैया, कभी कभी इतना फूल जाती है भैया, ये खुद ही फट जाती है। शो 4 हफ्ते एक्सटेंड हो गया है, अगर तुम फट गई तो फिराले तक कैसे पहुंचोगी भैया, जरा इस पे गौर फरमाओ। सर कब फूलूंगी यहाँ? अर्चना देखो, वैसे हम तुम्हें बता दें कि प्लेन में जब भी ट्रैवल किया होगा तुमने, जरूर किया होगा, उसमें इमरजेंसी में 6 द्वार होते हैं, 2 द्वार आगे, 2 द्वार पीछे, 2 बीच में, जो अलग अलग दिशा में खुलते हैं। पर तुम्हारे भाग्य का द्वार तो बाली के सिर्फ किचन में खुलता है। और इसलिए तुम्हारा हर झगड़ा किचन में ही होता है, कभी चीला को लेकर, कभी चाय को लेकर, कभी खुले अवन को लेकर। इतने कैमरे लगे होने के बाद भी बिग बॉस को जो नहीं दिखता है, वो भी अर्चना को दिख जाता है। अगला कार्ड है श्रीजीता का। अरे ये कैसा दोष है, भिंडी दोष। भिंडी दोष रखा है मेरी भिंडी को। ये देखिए, भिंडी दोष। मैंने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि शो को मिलेगा एक्सटेंशन। ये ना मालूम था कि श्रीजीता की कुंडली में भिंडी का कीड़ा देगा, इतना टेंशन। श्रीजीता, तुमने लोगों को भिंडी बिना काटे ही खिलाई। काटा था, पर इसके कहने से और काटना चाहिए बीच बीच से, तो वो कीड़ा निकलता है। यहाँ तो लोग एक दूसरे का गला काटने तक तो तैयार है, तुम भिंडी नहीं काट। तो भिंडी के अंदर कीड़ा है, ये बात भिंडी काटे बिना ही केवल वो जान सकता है जिसके अंदर कीड़ा करने का कीड़ा हो। तो श्रीजीता, तुम्हारे मुताबिक अर्चना के अंदर किस चीज का कीड़ा है? उंगली करने का। उसकी उंगलियां बहुत लंबी होती जा रही है, तो उसको ना बहुत उंगली करने का कीड़ा हो रहा है आजकल। अच्छा, बहरहाल भिंडी और कीड़े को छोड़ देते हैं और अगला कार्ड जो है वो पढ़ते हैं, देखते हैं। ये कार्ड तो यार, ये कार्ड तो जमा हुआ है, ये निकल ही नहीं रहा है। कमबख्त इतना ठंडा ठंडा होके जम गया। गेस करें किसका कार्ड है, इतना ठंडा ठंडा सा। अंकित। ओहो, इस कुंडली में तो ठंडक दोष है, बर्फ बर्फ। अंकित, तुम्हारी कुंडली में ठंडक दोष है भैया। सर बहुत अच्छा है ना, चोट लग जाए तो इसी से आइसिंग की जाएगी, किसी को 3rd डिग्री देनी है तो इसी पे लेटाया जाएगा। वाह, दैट्स आइसिंग ऑन द केक। और ठंडक दोष इतना ज्यादा है कि अगर कभी घर का फ्रिज खराब हो जाए तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग इनकी जेब में हरी सब्जियां डाल सकते हैं। हरी की हरी रहेंगी, डोंट वरी, कभी खराब नहीं होंगी। वैसे अंकित, तुम इतने ठंडे कैसे रहते हो यार? पहले सरकारी नौकरी करते थे क्या? नहीं सर, मुझे देख के सरकारी नौकरी का कॉन्सेप्ट आया। अरे भाई, इस बात के जवाब में और भी कुछ बोल देते, थोड़ा लंबा बोल देते, आपके बड़े एहसान होते। आप इतने अनरिस्पॉन्सिव कैसे हैं? वैसे ठंडक दोष दूर करने के लिए मैं तुमको एक मंत्र देता हूं। सीजन चल पड़ा है, कब होगे शुरू, शो को एक्सटेंशन भी मिल गया, अब तो कुछ बोल दो गुरु। और अगर ये नहीं बोलता है, जो कि नहीं बोलेगा, तो प्रियंका ये मंत्र अंकित के कान में दिन में 3-4 बार फूंक देना, अवश्य काम करेगा। शायद
भगवान। फिर मुश्किल ही लग रहा है। खुदा ना खास्ता अगर इस मंत्र का असर न हुआ तो तुम्हारा दोष कम करने के लिए ये उंगली देता हूं। तो तुमको बता दूं कि कहीं भी किसी की भी बात चल रही हो, तुम्हें बस जाके ये कर देना है। आगे तो तुम होशियार हो, समझ जाओगे। वो तो अर्चना का काम है। बिल्कुल भाई, अगले कार्ड का सिग्नल नहीं मिल रहा है। गेस करें किसका कार्ड है ये। भाई शालीन आप खड़े हो जाइए इधर। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए शालीन। सर अब तो खड़े हो जाओ यार। हाँ भैया। टीना आप भी खड़े हो जाइए। अब तो जाहिर है वो खड़े होंगे तो आप भी खड़े होइएगा। अब आप अपना हाथ ऐसे ऐसे कर लें। अब शालीन टीना को थोड़ा ऐसे हिलाइए डुलाइए। हाँ घुमाए थोड़ा सा हाँ अच्छा एक सेकंड टर्न। ए भाई नारंग आया कुछ आया नहीं आया। थोड़ा घुमाइए पूरा। आया कुछ आ रहा है? फिर भी नहीं आएगा। अबे बताना आ रहा है नहीं आया। ये देखिए आपकी कुंडली में कौन सा दोष है। एंटीना दोष। एंटीना दोष होने की वजह से आपको सही सिग्नल नहीं मिलता है और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता और तुम किसी को समझ नहीं पाते हो और तुम दोनों मिलके जो बोलते हो वो ऑडियंस के समझ में नहीं आता है। न तुमको दोस्त समझ में आता है न दुश्मन। तुम्हें तो ये भी समझ में नहीं आता है कि पुरानी वाली टीना है या कोई और टीना। अब तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या समझाना था और क्या समझाना था। समझ में आया? मुझे नहीं आया। शालीन तुम सही सिग्नल पकड़ने की कोशिश करो, जुर्रत करो, वरना सिग्नल पे ही खड़े रह जाओगे और गाड़ी निकल जाएगी, चालान कटेगा सो अलग। अरे भाई अरे ये कार्ड दूसरे कार्डों में बहुत घुस रही है। अरे मुझे हर कार्ड के अंदर घुस लिया है। किसका कार्ड हो सकता है ये? पहले ही बोल दिया। प्रियंका का कार्ड है ये तो डेफिनेटली प्रियंका का ही कार्ड हो सकता है। तुम्हारी कुंडली में भोपू दोष है। प्रियंका तुम इतना बुलंद बोलती हो कि तुम्हारी आवाज सुन के ये कार्ड बोलने से डर रहा है तो मैं क्या बोलूं। मेरी क्या जुर्रत, मेरी क्या बिसात। तुम खुद अपनी बुलंद आवाज में शिव, निमृत, MC स्टैन और अर्चना का इस घर में भविष्य बता दो और थोड़ा संक्षिप्त में, जो तुम्हारे लिए मुश्किल काम है लेकिन फिर भी कोशिश करो। शिव का बहुत जल्दी पर्दाफाश करूंगी मैं। जो ट्रिक्स ये आजमाता है, अपनी क्वालिटीज दूसरे पे डालता है, वो चीज सामने आनी चाहिए कैमरा पे। जो अपनी हरकतें बताता किसी और पे डालकर वो बताऊंगी। निमृत का भविष्य तो डिसाइडेड है। लास्ट टाइम हाथ जोड़ के बोला बहन तू मेरे को टारगेट करना बंद कर। उसको कोई भविष्य ऐसा अभी हमारा है नहीं, अब हमारा अलग अलग हो गया। समझ गए ये लगता है। तो आगे भविष्य में आई थिंक कोई टकरार नहीं होगी शायद। और MC स्टैन और मेरा तो पुराना नाता है। और अर्चना का भविष्य तो मैं अभी आने वाले 1 घंटे में भी कोई नहीं बता सकता कि क्या करने वाली है। नहीं अपना भविष्य बता सकती है। मैं बता सकती हूँ, ये जब सास बनेगी इसके बेटे का डिवोर्स अपने पत्नी से सिर्फ ये सासू माँ की वजह से होगा। ये वैसी वाली सासू और वो भी चंद घंटों में। मतलब घर में वो लोटे में क्या होता, चावल वाल गिरा के घुसी और डिवोर्स उसी लोटे को दोबारा उधर गिरा के बाहर, फिर उसी चावल को उठा के पका लेगी और कहेगी ये चावल मेरे हैं भैया, मैं किसी को नहीं देने वाली हूँ। शादी के बाद अगर इसके बेटे की सुहाग रात तक बात पहुंच गई, अर्चना बीच से निकली गई। ऐसे करते हैं भैया, हम बता देते भैया कैसे होता है सुहाग रात। ये क्या चल रहा है? अब साजिद तुम्हारा कार्ड भी पढ़ ही लेते हैं जी। ओ हो तुम्हारे कार्ड में 4th गियर दोष आ गया। देखा जाए तो आज के ट्रैफिक माहौल में गाड़ी 3rd गियर से ऊपर जाती नहीं और तुम घर के अंदर 4th गियर लगाने वाले हो, जहां 24 घंटे ट्रैफिक जाम रहता है और सबको एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ रहती है। तो पूरा इंडिया वेट कर रहा है साजिद कि तुम अपनी गाड़ी कब 4th गियर में डालोगे। हमें पूरी उम्मीद है कि 2-4 कैजुअलिटी तो होगी, लेकिन जो भी हो मजा बहुत आएगा, तुम्हें भी और हमें भी। पर इतना याद रखना बरखुरदार, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। क्या है, एंटरटेनमेंट के बीच बीच में मैसेज देने पर मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। अच्छा साजिद ये बताइए, कौन है वो जो ऑटोमेटिक
मोड पे चल रहा है और उसे मैनुअल मोड पे होने की सख्त जरूरत है। ऑटोमेटिक मोड पे तो मेरा दोस्त अंकित चल रहा है। ट्रैफिक में आई थिंक ही इज द ओनली स्लीपिंग बेड ऑन व्हील्स। वो बेड व्हील्स पे निकल गया, सोते सोते वो आगे निकल गया। मुझे तो लगता है कि गाड़ियां जो हाईवे पे चल रही है ये सर्विस रोड से आगे निकल रहा है। और सब हम लोग कभी कभी रहते हैं यार इधर से निकल लेते तो कितना अच्छा था। गाड़ी आगे चल रही है वो मैटर करता है, चाहे कहीं से भी निकाले निकल तो रही है, ड्राइव खुद ही कर रहा है। बहरहाल किसको साजिद एक्सेलरेटर दबाने की जरूरत है? आई थिंक कहीं ना कहीं सुम्बुल को एक्सीलेटर दबाने की जरूरत नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पांव दोनों हाथ एक्सीलेटर में रखना है। उस पे बैठ जाने की जरूरत है, एक्सीलेटर पे खुद को। सर उसी पे फुदकने की भी जरूरत है, वहीं पे कूदने की जरूरत है, कहीं से तो निकलूं आगे। ऐसा ही करो लेकिन बढ़ो आगे, थोड़ी गति होनी चाहिए और गतिविधियां होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अगला कार्ड पढ़ते हैं जी। अगला कार्ड है ओ तेरी, अरे बाप, ओ ये कैसा दोष है? ये स्टैन में तो प्रियंका को सर क्या तुमको तो प्रियंका दोष हो गया है एमसी स्टैन। नहीं सर, क्या कहना है तुमको प्रियंका दोष के बारे में? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। हमेशा मेरे को टारगेट करता है। प्रियंका दोष को दूर करने के लिए एमसी मैं तुमको एक रैप बताता हूं, उसका दिन में 2 बार उच्चारण करने से दोष कम हो जाएगा। यो यो शेमड़ी शेमड़ी, बोलना किसी को तो शेमड़ी, लड़की नहीं है वो तो है लोमड़ी, बात बात पे वो लड़ेंगे, जनता की मार पड़ेंगे। यो यू फील मी, आई अप्रिशिएट यू ब्रो। अब अपन तेरे को देगा कुछ ज्ञान, सुन ले लगा के ध्यान और अपना कान। घर का काम कर, इन्वॉल्व हो, ये गली नुक्कड़ नहीं है, बिग बॉस है ब्रो। पैसिव नहीं, थोड़ा एक्टिव तू खेल, हो जाएगा वरना तू टास्क में फेल। ट्रॉफी जीतनी है तो गेम खेल बनता है, आगे मैं क्या बोलूं मला माहित नहीं। अच्छे सर। ये अरे अरे ए रुको, कैसा रुको भाई, रुको। अरे भाई ये किसका कार्ड है? ओह, एक आदमी खड़ा है, दूसरा जा रहा है, वॉकआउट कार्ड। टीना तुम्हारे कार्ड में तो वॉकआउट दोष आ गया, इस कारण तुम काफी वॉकआउट कर रही हो। इतना तो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन वाले वॉकआउट नहीं करते जितना तुम वॉकआउट करती हो। क्यों शालीन, क्यों सौंदर्या? जो भी बात करता है तुमसे तुम वॉकआउट कर जाती हो। ये बहुत ही गंभीर दोष है। तुम खुद सोचो कि जब गब्बर ने कालिया से पूछा कितने आदमी थे और कालिया अगर बताने के बजाय तुम्हारी तरह वॉकआउट कर जाता तो हमें कैसे पता चलता कि 2 आदमी थे? सच है सर, सत्य वचन। अगर बाहुबली में कटप्पा तुम्हारी तरह वॉकआउट कर जाता तो कैसे पता चलता कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था? इसलिए बालिके अपने वॉकआउट के दोष पर कुछ शालीन की तरह वर्कआउट करो। डन। तो चलिए अब अगला कार्ड पढ़ते हैं। ओहो, अरे भाई ये किसका कार्ड हो सकता है? शेप। ये तो तुम्हारा कार्ड है सिंबल। ये तुम्हारा तो 1 2 का 4 हो गया सिंबल। आकाश, सिंबल तुम्हारी कुंडली में 1 2 का 4 दोष है। जब तुम घर में आई थी तो अकेली थी, यानी कि 1 थी। फिर तुम्हारी शालीन से दोस्ती हो गई तो तुम 1 से 2 हो गई, और अब साजिद, स्टैन, निमृत और शिव तुम्हारे साथ है, मतलब तुम 4 हो गई। अच्छा, मतलब मुन्ना से ज्यादा तुम्हारा 1 2 का 4 चल रहा है, मुन्नी झाका।
लेकिन इस 1-2 का 4 के चक्कर में तुम्हारा 4-2 का 1 भी हो सकता है, समझे मुन्ने। तो तुमको सतर्क रहना होगा, कहीं तुम्हारा धनाधन धा ना हो जाए। बिग बॉस के घर में कभी भी किसी का भी धनाधन धा हो सकता है। झकास। कुछ ऐसा करो मुन्नी कि हम भी तुम्हारे लिए बोल सके बड़ा प्ले झापड़ी के सोन पापड़ी के झकास। अच्छा, how you did the mirror thing? Only I got that. Only you got it. We got it. Got it. That's so typical of him. Yes. चलिए अगला कार्ड पढ़ते हैं। ओहो, पोपट। ये पोपट दोष किसका है शिव, तुम बताओगे? शिव। यस सर। ये पोपट दोष किसका है दोस्त, तुम बताओगे? सर ये दोष शायद मेरा ही है, मेरे में पोपट दोष है। देखो दोस्त, डिप्लोमेटिक आंसर मत दो। अंकित आप आई, आप सच्चाई मुंह पे तुरंत आ गई ना, पोपट नहीं है। सर ऑब्वियसली अंकित वो पोपट दोष है जो हमेशा आजू बाजू रहता है, अभी रहेगा, वही दोष है। सर बात एक्चुअली ऐसी है। हाँ कैसी है? जो मंडली के 2-4 सदस्य बोलते हैं, ये उसको रिपीट करते हैं, तो बेसिकली पोपट तो यही है। देखिए पोपट तो यही है। बताइए, पोपट सिखाया वो अभी बोलते हैं ना सर, मतलब ज्यादा बोलते हैं, बट जो सिखाते हैं, जो मंडली से सीखते हैं वो बोलते हैं। एक घर पे पाला हुआ पोपट भी होता है। अरे शिव तेरे शब्दों में, शिव तेरे शब्दों में जनता जानती है कौन पोपट। अरे बिल्कुल, जो मंडली से सीखते हैं वो ये बोलते हैं। आपकी बात नहीं चल रही प्रियंका जी, उसे बोलने दो यार। वो बोलेंगे मेरी तरफ से, बोलो, हम सुन रहे हैं। देखिए, मुझे तो लगता है कि घर में काफी पोपट दोष हो गया है, और मैं उसे दूर करने के लिए मंत्र दे रहा हूं। सब लोग मेरे साथ पोपट की तरह पोपट की आवाज में दोहराइए। पोपट पोपट सब करे, पोपट पोपट सब करे, पोपट हुआ न कोई, पोपट हुआ न कोई, जो दूसरों को पोपट कहे शिव, जो दूसरों को पोपट कहे, उससे बड़ा ना पोपट कोई। हाँ बोलता हूँ ना, वही सर, ज्यादा बोलने वाला पोपट, ज्यादा बोलने वाला पोपट। बाबू मशाई, एलिमिनेशन और शो का एक्सटेंशन तो पब्लिक के हाथ में है। उसे न तो आप बदल सकते हैं न मैं। हम सब तो बिग बॉस के रंगमंच की पोपट पुतलियां हैं, जिसकी डोर उस बाहर बैठी जनता के हाथ में है रे। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। मैंने तो कार्ड देखकर भविष्य बता दिया, लेकिन मैं घर के सदस्यों से अब कुछ सवाल करना चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, शो एक्सटेंड हो गया है तो सबको एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। तो मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा कि किस सदस्य को क्या खरीदना चाहिए जो उसके पास नहीं है। शिव, आपको क्या लगता है कि उन एक्स्ट्रा पैसों से प्रियंका को क्या खरीदना चाहिए? उसके पास किस चीज की कमी है? दिमाग की कमी सर। दिमाग की कमी है? जी सर। ऐसा क्यों कहा आपने? सर मुझे ऐसा लगता है सही चीज पे सही बात करने के लिए दिमाग चाहिए, वो उनके पास नहीं है। वो हमेशा बीच बीच में बोलती रहती है, और कभी कभी कोई उंगली ना करे, कोई जरूरत ना हो तो भी बोलती रहती है। उसके लिए थोड़ा दिमाग होता, थोड़ा छोटा सा। प्रियंका, शिव को खरीदना चाहिए दिल। दिल? यस। ओहो, और सोच। बड़ा संगीन आरोप है। दिल, क्योंकि उसके पास दिमाग इतना है ना, वो दिमाग ही यूज करता रहता है सर पूरे टाइम। गेम में आगे कैसे जाना है, इसको कैसे नीचे दिखाना है, ऐसे सर दोस्ती दिल से होती है सर। अब देखो अगर दिमाग होता तो सर दोस्ती दिमाग से नहीं होती सर, दिल से होती है। सर जब मैं बात कर रहा था तभी तो ये बात कर रही थी सर। दोस्ती में भी ना वो लेते हैं कि मैंने आपको बचाया, अब आप मुझे बचाएं। ये मेरी नहीं, ये तो अंकित और प्रियंका की बात है। दिमाग जहाँ पे होता है टास्क वहाँ पे करता हूँ, पर सर इंसानियत नहीं भूलता हूँ। यहाँ पे ये दोस्तियों में भी इंसानियत भूल जाती सर। इनकी अर्चना दोस्त थी और इतनी रोई थी सर, फिर ये झगड़ा कर रहे थे। तेरे में इंसानियत थी, तू चला जाता। श्रीजिता इतना हंस रही है, तुम्हारे हिसाब से टीना को क्या खरीदना चाहिए जो उसके पास नहीं है? श्रीजिता, सफेद दिल, क्योंकि उसका दिल बहुत काला हो चुका है, उसको सफेदी की जरूरत है। टीना तुरंत जवाब दे।
सर मुझे कुछ नहीं बोलना है बिकॉज मैं इधर सृजिता को जस्टिफाई करने तो नहीं बैठी हूँ ना सर। जो मुझसे प्यार करते, जो मुझे जानते हैं, उनको अच्छी तरह से पता है मेरा दिल क्या है क्या नहीं है। उनको अगर लगता है मेरा दिल काला है, वो ऐसे ही बोलते हैं सर। टीना जरा उससे तो पूछो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट शाह? उनको भी यही लगेगा मेरा दिल काला है सर। सर मुझे नहीं सर, बिल्कुल नहीं, टीना का दिल बिल्कुल काला नहीं है। वो बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, बहुत अफेक्शनेट है। हाँ, जिनसे वो खुंदस, जिनसे वो नाराज हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली नाराजगी का एक तरीका ही होता है कि आप उनसे आप ठीक से ना रहें। सो बट शी इज वेरी केयरिंग एंड शी इज वेरी लविंग। सौंदर्या, तुम्हें क्या लगता है शालीन को क्या खरीदना चाहिए? मतलब पोल्ट्री फार्म के अलावा क्या? शालीन को एक आई थिंक साइलेंसर और एक रियलिटी चेक मीटर की जरूरत है, वो उनको खरीदना चाहिए। क्योंकि आजकल इन्हें समझ ही नहीं आता ये कब कैसे एग्रो हो जाते हैं और किसी चीज का रॉन्ग नंबर डायल कर दे रहे हैं। रॉन्ग नंबर लगा के भी 1.5 घंटे बात कर लेते हो तुम? ये हम पहले किया करते थे सर, इसीलिए मैं इस रियलिटी शो में आया हूँ और सबसे हिंदुस्तान के बड़े रियलिटी शो में आया हूँ, ताकि वो रियलिटी चेक मीटर मुझे मिल जाए कि मेरी जनता मुझसे कितना प्यार करती है, बिग बॉस मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो वो है इसी शो में मिल जाए। बाय द एंड ऑफ आपको गिफ्ट करूंगी, मैं गिफ्ट करूंगी। अरे कलर्स ने गिफ्ट किया है मैं मुझे, करूंगी, वो अलग है, वो अलग है। और दूसरा क्या था, साइलेंसर। सर साइलेंसर अब मुझे समझ में नहीं आता कि साइलेंसर क्यों है। अगर साइलेंसर क्यों? हाँ नहीं, बहुत सर क्या है, वैसे भी आरटीओ ने डिसरिस्पेक्टफुल हो जा रहे थे, कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहे थे, वेंट आउट कर रहे थे और कुछ भी चिल्ला रहे थे। नहीं कभी भी नहीं। ये तो सर ये किसी और शो में आई है जहाँ पे कोई और शालीन है। ये वाला शालीन किसी चिल्लाता नहीं है, सब जग जाहिर है, अनलेस जरूरी हो। विकास, तुम्हें क्या लगता है श्रीजिता को क्या खरीदना चाहिए? उसके पास क्या नहीं है? सर 2 चीजें, एक तो रेसिपी बुक और दूसरी जिसमें भिंडी को काटने के कई तरीके बताए। दूसरी चीज की जिगरा होना चाहिए कि सामने बात करें, हम कोने कोने पे जाकर सेम बात करके लोगों को ऐसे इकट्ठा नहीं करें। वो दूसरी चीज ये है। आपको ऐसा लगता है मैं कोने कोने में जाके बात करती हूँ? मैंने शुरुआत में देखा, आपके मुंह पे अभी तो नहीं है, अभी पिछले 2 दिन से तो हम नहीं। When you are in this house, you have to cut corners. Yes, वो आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं एक एक करके बताता हूं। हिंदुस्तान आप सब लोगों को इतना ज्यादा पसंद कर रहा है, दे ऑल लव यू। और इस वजह से ये शो जो है, जाने कितने शोज इसके हुए हैं 16-15 पहले जो भी हो, सबसे अलग, सबसे अलग और सबसे कामयाब शो है। उसके लिए आप लोग प्लीज, दैट डिजर्व्स अ स्टैंडिंग ओवेशन। आप लोग खड़े होकर तालियां बजाइए एंड आई एम गोइंग टू जस्ट राउंड इट ऑफ। सिर्फ आखिर में मैं जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा कि आखिर में ट्रॉफी जीतने के 2 रूल्स बता देता हूं प्लीज। पहला रूल, जिस पे यकीन करो पूरी तरह से करो, और दूसरा, कभी किसी पे यकीन मत। अब मेरे जाने का कार्ड आ गया है। टाटा, बाय बाय, अलविदा, खुदा हाफिज, अहुआ, अलोहा। वेलकम बैक शेखर सर। थैंक यू। लव यू सर। थैंक यू, लव यू। शाम 5 बजे। उस दिन वो लाइन क्रॉस हो गया जो नहीं होना चाहिए था। बदतमीजी अलग लेवल पे चले गए। अपनी और मजाक क्यों बनाना है, अपने नाम का, इज्जत का कचरा क्यों करना है। I'll always be there for you as a friend. Just know I always got your back. जब तक इस घर में है, मैं अपना कर्म ज़रूर करूँगी तुम्हारे लिए, for sure. बाकियों के लिए पता नहीं। मुझे बस हर्ट नहीं होना है शमी। I know. निमृत, तुम्हारी रोटी खा लो, वो बेस्ट है। सामने के सामने अच्छा हो जाएगा। बच्चा ये रही। थैंक यू। गरम करूं क्या? नहीं बढ़िया, 2 बस, फर्स्ट क्लास। शाम 7 बजे। पिछले 3 हफ्ते से यू गाइज आर द वंस जिसने सारे के सारे चॉकलेट्स गायब कर दिए हैं, विच इज़ वेरी 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 अनफेयर। पर मैंने बोला था, मैंने किसी को ना उठाने दिया, ना मैंने किसी को बोला कि लेकर जाओ। वो आज भी गायब हो जाता है। बात ये है कि आप जिस तरीके से चीजों को सोच रहे हो वो गलत है। अनफेयर कौन बना फर्स्ट? अनफेयर कौन बना? आप बने। क्या चोरी हुई? अनफेयर कौन बना? एक भी पैकेट गायब हुआ? कौन बना? क्योंकि मैंने आपको पकड़ा लिया था। आपको ऐसा लगता है? आपको पकड़ा लिया था, आपको ऐसा लगता है? मैं भाई, मैं किसी से नहीं डरती। You were
got taken मेरे को aback ना- कि अच्छा ओ सुन लिया सॉरी मैं नहीं मेरा ऐसा नहीं था, अगर मेरा ऐसा होता तो मैं बोलती नहीं मजाक कर रही हूँ, मैंने तब भी यही बोला। मैं बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि आप तमीज से बात कर रहे हो। हाँ मैं तमीज से ही बात करती हूँ। आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत तमीजदार हो। आपको ये चाहिए, बोला है लेके जाना तो है। मुझे चॉकलेट से कोई मोहब्बत नहीं है। हाँ तो ठीक है, बात इतनी सी है कि आप ना बहुत गलत वे में सोच रहे हो। क्योंकि मैंने पकड़ लिया था, सिंपल। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने मुझे पकड़ लिया और मैं वहीं पे डर गई, तो मैं सबके लिए बता दूं कि मेरे को यहाँ पे किसी से डर नहीं लगता है। शेयर करो, नहीं तो बाकी सब अपनी खुशफहमियों में रहे कि मुझे डर लगता है। पीछे मत बोलो, सामने कुछ और किसी और की कैप्टनसी रहेगी ना, फिर मैं डंके की चोट पे डकैती करूंगी, चोरी छोड़ो। सीना ठोक के बात करो जो है। मुझे क्या पता कौन लेके जा रहा है चॉकलेट, मैंने ठेका लेके रखा है और मुझे लग इस बात का रहा है, वो बोल रहे हैं कि मेरे को डर लगता है यार। वो ये बोल रहे हैं कि मेरे को डर चॉकलेट के ऊपर मतलब क्या ही बोलूं मैं। शालीन वही बात है ना, इट कांट बी लाइक आपको आप सारा चोरी करके लेके चले जाओ। बी फेयर ना, 3 हफ्ते से आप लोग ले रहे हो, तो लास्ट वीक में अगर हम तीनों हैं और सौंदर्य से मैंने बात की, शी वाज प्रीटी ओके बिकॉज वो खाती नहीं है। एक ये है और एक जो मैंने पहले लिया था, कल भी एक लिया। पूरी कैप्टेंसी में मेरे पास सिर्फ 2 पैकेट चॉकलेट आई है। 3 हफ्ते से चोरी हो रही है और उसके बाद कैप्टन खुद बोल रहे हैं जा जाके चोरी कर लो, तो आप इस पे यकीन करोगे कि क्या नहीं करोगे? चोरी हुई कैसे होगी? क्योंकि मैंने पकड़ लिया था। आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे डरती हूँ कि आप शिट, तुम डरती हो कि नहीं डरते हो? अपने घर पे जाके डरो, मेरे को ये सब ऊंची आवाज में बात मत करो, ठीक है? ये तो बड़ी नीची आवाज। हाँ, तुम ऊंची आवाज करोगी तो मैं भी करूंगी। आप ऊंची आवाज करोगी तो मैं भी करूंगी। बहुत नीची आवाज करेंगे तो मैं भी करूंगी। पर तूने मजाक में बोला था वो ना अब्दू को, तूने मजाक में बोला था। वो मजाक नहीं था श्रीजिता। 3 लोग कैप्टन थे जिनमें से एक अगर लड़की है जो नहीं खाती है चॉकलेट्स, तो अगर 2 लोग थे तो वो आधी आधी डिवाइड होनी थी। आप लोग उधर बात करो, मैं बात नहीं कर रही। बाहर में जाओ, जैसे कि मैं मरे जा रही हूँ तुमसे बात करनी है। तुम तो एग्जिस्ट भी नहीं करती हो इस घर में किसी भी कंटेस्टेंट के लिए। तुम तो इनविजिबल हो, भूल गई क्या? काला मार्क्स लगा लो फिर से। आईना देख के बात कर रही है क्या? इनविजिबल बन के चॉकलेट तो मत निकाल। एक एक करके अभी सबको खट्टी लगूंगी। अभी तक इनविजिबल चल रही थी, दिखाई नहीं दे रही है वो ब्ला ब्ला ब्ला। इनविजिबल वाली बात यहाँ आप क्यों लेके आ रही है? क्योंकि उसको कुछ और नहीं मिल रहा, कुछ और है ही नहीं मुझे बोलने को। मैं तो भूल ही जाऊँ ये सारी बातें। और ये मुझे वो लड़की बोल रही है जिसके रिश्ते ही बदलते रहते। अब बात ये है कि लोगों को खाना है पत्ता गोभी की रोटी, तो मैंने बोला अर्चना ने साफ मना कर दिया रोटी बनाने से। मैंने कब मना किया? तूने दोपहर को बोला ना कि रात को तू चावल बना लेना, तूने दोपहर को बोला था। मैंने ये बोला था हाँ कि हम लोग ना अब ज्यादातर कोशिश करेंगे कि एक टाइम रोटी बने, एक टाइम चावल बने। अभी तो तू बनाएगी? 50-55 रोटी बनाई, अब फिर रात को 50-55 बनाऊं। तू बनाएगी या नहीं बनाएगी? मुझे नहीं पता, सबसे पूछ ले। तू कुछ ऐसा बना दे जो चावल के साथ खाया जाए। सबने अभी रोटी खाई है यार, एक टाइम चावल खा सकते हैं। अभी जस्ट खाना खा के निपटे हैं। डेली की 120-110 रोटी। क्यों तेरी ड्यूटी 2 टाइम है? हाँ यार भाई, मैं भी तो थकती हूँ, नहीं थकती भाई? अर्चना ड्यूटी नहीं कर रही है। वो उसका कॉल है ना, फिर उसने हेल्प के लिए क्यों बोला, फिर वो अपनी बातें पलटती है। ठीक है, मैं इसीलिए पहले स्टैंड लेना, पहले अपनी बात रखना, क्लियर रहता है। ये चीज उसको भी क्लियर कर दो, मुझे चपाती चाहिए, अंकित को भी चपाती चाहिए ब्रो। पक्का डेली सूप की वैम्प होनी चाहिए। शाम 7:15 बजे। टीना, विकास कह रहा है वो आटा नहीं देगा, उसका जो दोपहर का आटा है उसी में से चपाती का हम लोग दे देंगे। अभी उसने क्या किया, हम लोग का आटा नहीं आया, घोटाला किया। हाँ, घोटाला कर दिया। आटा नहीं था तो उसने बोला, मैंने उसको पूछा भी ये एक्स्ट्रा है, सबका होके बचा। वही जो उस दिन मैंने किया था, एक्स्ट्रा है तो आप खा लो, वही ना। हाँ, तो इसने घोटाला किया है। बहना, तुम्हारी तरह अलग से सेविंग नहीं करती आटा, समझी? सबको ज्यादा रोटी खिलाती हूँ, अपनी बातों से पलटी मार रही हो, समझी? तेरे तरह नहीं खिलाती। जब मैं करती हूँ तब तुम घोटाला बोलती हो और खुद जब करती हो तब। अब उन लोगों का आटा दो, जैसे तुमने एक रोटी छीनी थी ना, एक पराठा छीना था और खुद खा गई थी ना, वैसे ही बाकी सबका आटा दो तुम। अब तुम ही दोगी वो आटा। जब मैंने किसी को खिलाया, एक्स्ट्रा बन गए थे, तब मेरे को तुमने बोला घोटाला। अब तुमने एक पराठा छीन लिया, तो अब तुम बनाओ यहाँ पर, बनाओ। हमें भी अपनी रोटी का आटा चाहिए। 2 रोटी हमारी बची है, 2 रोटी का आटा हमें चाहिए और बाकी सबका जिसका आटा है वो दो। बोलती रहो। जब खुद बना के खिलाए एक्स्ट्रा, और क्या हुआ, तुम हेल्प नहीं कर सकती? अरे आज में 2 दिन भी नहीं रुकी तुम तो। आज में नहीं रुकी। ये मेरा और अंकित का हो गया 2 रोटी का, अंकित विकास का और उसका देखेंगे शालीन का। शाम 7:30 बजे। पर अभी हुआ क्या तेरे और अर्चना के बीच में?
मैंने यही बोला मेरा आटा बचा है 2 रोटी का, विकास का आटा उस दिन से ही बचा हुआ है। कौन आज बचा दोपहर को, पर मेथी वाले दिन भी बचा हुआ था, अपना आटा बचा हुआ था। हाँ ये तो उस दिन वाला एग्जैक्टली मैं बोल रही हूँ। एक सेकंड थैंक्स, मेरे को ध्यान उस नहीं दिन का आटा था। अरे भोपू को भेजो बहना, हम वो मेथी वाले दिन का है, वो मेथी वाले दिन का है। तो मेरे को मेरी आज की 2 रोटी का आटा चाहिए, इसने जिसको भी खिलाया है। सौंदर्या मेरा 2 रोटी का आटा जो अभी टीना ने निकाला वो मेरा मेथी वाले दिन जिस दिन मैंने सिंपल आटा लगाया था मेरे और अंकित के लिए, वो वाला आटा है पहले का। 2 रोटी का आटा आज इसने जिसको भी खिलाया है, इसको बोलो दे। तुम्हारे को मिल गया ना, पुराना वाला आटा है मेरा। श्री से बात कर लो, श्री ने याद दिलाया मुझे। मैंने कहा अरे हाँ ये तो वही आटा है, मैंने इतना सा रखा था। मेरा आटा है वो जो इसको भी दिया है दोपहर का, किसी को भी दिख जाएगा। रात 7:45 बजे। वो 3 रोटी का आटा वो बोल रही है वो पुराना आटा है। जिस दिन मेथी का पराठा बना था, और वो इसलिए बोल रही है मेरा आटा है, उस दिन बचाया था आटा उस दिन का। हाँ क्योंकि मैंने इतना प्यारा आटा लगाया था इसलिए चलता। ओ भाई तुम्हारी तरह नहीं हो यार, वो मेरा आटा है। ओ भाई सौंदर्य के सामने रखा है। श्री देख ले, तो तेरे सामने खिलाते हैं, समझी? 2 रोटी का मेरा आटा था। हाँ क्योंकि मैंने इसको वैसे रखा था, मैंने उसको बहुत लाइट बनाया था। ये 3 चीजें भी नहीं, यहाँ संभाल के रखा है ऐसे पूरा। ये उसी का झूठी बहन, ये उस दिन का आटा है। मैं तो इसने मुझे याद दिलाया, तो तेरा वो वाला आटा, मैंने 2 रोटी का आटा बचाया था। ये दोपहर का आटा लगाया तेरे सामने, ऐसे हाँ ये दोपहर का आटा है, दोपहर का। पागल औरत कह रही है मेथी, जब मैंने करी है ये उस दिन का आटा है। नहीं ये अभी का आटा है, ये अभी का आटा। बोल उसको इसके सामने की बात पराठा खाया था इसलिए। बेवकूफ, एक्चुअली आटा अभी का है, वो बात अलग है कि अरे बहन मैंने जिस दिन मेथी का पराठा बनाया था इस परसों पहले दोपहर का है। अरे यार ये उस दिन इतना सॉफ्ट आटा था, मैंने इसको ढक के छोड़ दिया। मेरा आटा है, ये मेरे सामने गूंदा है। सौंदर्या इतना सा आटा लगाया उसने, टीना की तो 2 आटा मेरा नहीं चाहिए। 3 रोटी का हाथ उठ कर इसको हाथों में लगाया है ना, इसे बिना धोए हाथ गंदा रखती है पूरा किचन विचन सब चीजें। अब मेरे को ये नहीं चाहिए। एनीवेज इसको बोलो 2 रोटी का मेरा आटा दे दे। अरे हेल्प नहीं करे जा रही, क्या हो गया? सेम बातें तो मुझे बोली जा रही थी, सेम बातें तो मुझे बोली जा रही थी। टच मत होना, टच मत होना, टच मत होना। सौंदर्य इसको समझा रहे टच ना होए मेरे, अभी बोल रही इसको लास्ट टाइम। आजा पप्पी कर ले, पप्पी कर ले, पप्पी आजा, पप्पी कर ले, आजा। बौखला गई क्या? बौखला गई क्या? संभाला नहीं जा रहा। जब असलियत सामने आ गई तो संभल नहीं पा रही आप, संभल नहीं पा रही आप। आटा निकालिए 2 रोटी का जो घोटाला किया है आपने। इतने निच्चड़ लोग तो कभी नहीं देखे मैंने। जब वो बोलती है ना कि भाई मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, तो आज वो फिर साबित करो। और फिर अगर मैं बनाऊंगी तो फिर मैं कल का ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी, क्योंकि एक दिन अपनी ड्यूटी से हट रहा है, मैं कल का ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी। ओ भैया ये तो जिसके घर में जाएगी ना, ओ भाई कलेश ही कलेश होगा। ऐसा लगेगा जैसे पनौती आई है घर में। बाप रे भगवान, इसका फ्यूचर बनाना भैया, तुम लोग फ्यूचर बनाना। बाप रे कैसी, एक रोटी एक्स्ट्रा नहीं दे सकती है किसी को। बाप रे शिट, भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि इसका गला मेरे जैसा हो जाए। जो इसको घमंड है ना अपनी आवाज पे, इसकी आवाज इतनी बैठ जाए, मेरी तरह बैठ जाए कि फिर ये दूसरे को कभी बोले नहीं कि तेरी आवाज कैसी है। मैं नहीं करूंगी, नहीं कर सकती। अब मैं झगड़ सकती हूँ, मैं बियॉन्ड अ पॉइंट क्या करूँ? करो काम, सालों करो, पता चलेगा 55 रोटी कैसे बनती है दोनों टाइम। एक दिन बनाओ 120 रोटी तुम। बहुत हो गया, तुम्हारी नौकर बन ली बहुत। रात 8:15 बजे। ये लोग कैसे जताते मेरे को बहुत बुरा लगता है। पता है बुरा क्यों लगता है शिव? मैं इनके लिए खाना बनाती, मैं इनको रोटी भी नहीं देते। ये पता है ऐसे हालत करते हैं मेरी, मुझे बुरा लगता है। मैंने तेरे को एक्स्ट्रा रोटी खिलाई, पता है तुझे, भगवान की कसम, आने की कसम, चीनी की कसम। उस दिन ना इसके पास 4 रोटी पड़ी थी, 4 रोटी से मतलब सूखी रोटी पड़ी थी। मैंने पता शालीन को बोला, शालीन चल तू 2 रोटी खा ले, मैं तुझे 2 रोटी देती हूँ। मैं ऐसी लड़की, मैं कभी मैं पूछ के रोटी नहीं देती। आपको जितना खाना है खाओ, मैं ऐसी हूँ ना। मुझे ऐसे बता दे मेरा आटा है ये, मेरा यूज मत करो। टेंशन क्यों लेती है? अपने पास आटा है ना। मुझे पता है
तुम्हारा तो ले रही हूँ, तू हक से लेना तू। मैंने अभी इस बार मैंने कमाया नहीं आटा, तो मेरे को ऐसे बोल दे। मैं सबके लिए बहुत प्यार से करती हूँ, बता। देख अपने पास जितना आटा सब तेरा, तो जो लगे वो ले। मैं इतना प्यार से खाना बनाती हूँ इनके लिए सबके, कभी किसी को रोका नहीं मैंने, बट ये लोग मेरे से ऐसे बिहेव करते मेरे को अच्छा नहीं लगता। जितना गंदा बिहेव करेगा वो लोग देखेंगे। तू एक बात बता, मैंने अपने लिए आटा बचाया, मैंने सबको खिलाया ना, और सबको पूछा खा लिया खा लिया खा लिया, और यहाँ पे मैंने रोटी एकदम से चेंज नहीं की, मैंने बोला कि भाई मेरे पे नहीं बनता, 100 रोटी मेरे पे नहीं बनेगी एक साथ, आप ना कुछ चेंज कर लो, या फिर एक दिन चावल खा लो एक दिन ऐसे। सौंदर्य कहा ठीक है मैं देखती हूँ। अब सौंदर्य की गलती है ना, वो भूल गई, उसने नहीं की, मेरी क्या गलती, मैंने तो अभी तो नहीं करा। ड्यूटी पे रही भी तो आटा मैं कर दूंगा तेरा, बस। नहीं नहीं, मैं दोपहर में अकेले बना लूंगी, 100 बने 50 बने वो बात नहीं है, बट बात वो नहीं है, ये लोग ऐसा करते हैं ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही लोग करते हैं। रात 8:45 जैसे कि आप जानते हैं दर्शक माई ग्लैम ऐप पे वोट कर रहे हैं बिग बॉस माई ग्लैम फेस ऑफ द सीजन के लिए। ये कॉन्टेस्ट है इस घर में मौजूद सभी महिला सदस्यों के बीच। आज हम देखते हैं कि आप में से कौन इस रेस में फिलहाल सबसे आगे है, लेकिन ये रेस अभी भी जारी है और ये कॉन्टेस्ट समाप्त होगा 21 दिसंबर को। So then tomorrow Ankit should be wax? तो देखते हैं किसका ग्लैम फेस है इस रेस में सबसे आगे। वो सौंदर्य चलो मेरी स्पेन की ट्रिप, मेरी स्पेन की ट्रिप। ये 78वां दिन रात 9 बजे। Oh my God, रात की रोटी। It's fine, आप दोस्ती के नाम पर दगाबाज बैठे हैं। रात की रोटी बना रहे, मजा आ गया। अब भी तो आए लाइन पे भैया रोटी बना रहे। अपनी ड्यूटी के अलावा हेल्प भी करती हो यार, ड्यूटी पर फैलती नहीं हो, पागल हो रहा है। ड्यूटी पर फैलती नहीं हो तेरी तरह। मेरी ड्यूटी नहीं है, तेरी ही ड्यूटी थी, तो बोलती ना कि नहीं करूंगी, फिर मुकर क्यों गई? मुकर क्यों गई? तू तो ड्यूटी से मुकरती है। खुद घोटाला करे तो मैं अच्छी, मेरा नेचर घोटाला करती है, घोटाला करती है। जनता ने सब देखा है। आजा पप्पी ले ले बेटा, इतनी पास ला रही है, आजा पप्पी ले ले, पप्पी ले ले। घोटाला करती है, जनता ने सब देखा है। आजा पप्पी ले ले बेटा, इतनी पास ला रही है, आजा पप्पी ले ले, पप्पी ले ले, पप्पी ले ले, पप्पी ले ले, बहुत बहुत पास ला रही है। आजा ना ले लेना, अब ये हेल्प कर रही है इसको, पर तूने मुकरा, हेल्प कर रही थी, अरे हेल्प कर रही थी ना, अपनी गर्मी से चेंज हो जाओ, अपनी गर्मी से चेंज हो जाओ। नौकर, तेरे लिए मैंने आउट ऑफ द वे जाके काम किया है, तो मैं काम करूंगी। मैंने बोला तेरे को कि मैं ड्यूटी नहीं करती, मैंने बोला, तूने अपनी वजह नहीं छोड़ी, तेरे को दंड मिला था, चल, तेरे को दंड मिला था, दुनिया गवाह ने काम किया है। नहीं सर मुझे एक सवाल बताओ, तितलियां, ये अगर ऐसे लोग अगर आपके पास आए यूनिट में? नहीं मेरे पास, मतलब एक कंटेस्टेंट में यहाँ पे, तो मैं जैसे इनको हैंडल करता हूँ, वो हैंडल करना गलत है, मतलब मैं चुप रहा करूँ? नहीं, तेरा नेचर है, वैसे हैंडल कर। रिलैक्स। पागल है क्या ये लोग, बेवकूफ। मैं तो सोऊं अब, बेवकूफ। और अब सूखी रोटी बनेगा तो तू सूखी ही खाएगा। तू आ गया। चार मेरे को कहाँ बीच में ला रही है तू? खिलाई थी ना? मेरे को क्यों बीच में ला रही है तू? खिलाई थी ना मैंने रोटी? तेरे से कुछ बोला? 4 सूखी रोटी, मैं भी शांति से वही कर रहा हूँ ना। खाएगा और ठूसूंगा अबे मुंह तेरे में। मुंह से बाहर में तो यहाँ से समझे? भौंक मत, चल। फायर हुई थी, फायर। 2 दिन में सच्चाई आ गई, 2 दिन तो पागल महान बनने की एक्टिंग कर लेती। रोटी चल, 2 दिन तो बेचारी। अभी इसके भरोसे तो कैप्टन बनाएगा। पप्पी कर ले बहन, आजा। अरे आजा यार, बना लूंगी। चलो रोटी बनाओ, चलो। और तुझे तो सूखी रोटी खिलाऊंगी। चल मुर्गे, हट अबे जा यहाँ से हट। देख तेरे और मेरे में कितना डिफरेंस है। हाँ तो निकल यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग।
भाग। हाँ मुर्गा, ये देख इतना करोड़ों का आता है, ये देख लाखों मिलते हैं उसके लिए, बिग बॉस को भी, समझे? चल निकल, चल अदरक कहीं की, चल तेरी औकात भी अदरक बराबर ही है, समझे? निकल, चल निकल भोर। तेरे को रोटी दी थी ना, तेरे को रोटी दी थी ना, सूखी रोटी, सूखी रोटी। बस चल। एक लड़की बची थी तेरे सपोर्ट में, सौंदर्या शर्मा, जिसे तूने उसे भी लात मार दिया। अकेली रहेगी दोस्ती के नाम पर, तो धब्बा है। अबे दोस्ती के नाम पर धब्बा है, तू धब्बा। दो कोड़ी की दोस्ती नहीं चाहिए तेरी, समझी? खा लो, शालीन बन गया। एक एक को ठीक कर दूंगी, समझा? तुम्हारी दो कोड़ी की दोस्ती के लिए नहीं आई मैं यहाँ बिग बॉस में, समझा तू? पागल। अरे यार, दो रोटी खिला दी किसी को, क्या हो गया इसमें? क्या बवाल हो गया? समझ में नहीं आता क्या? 78वां दिन रात 10 बजे। यार मैं ये दाल सारे फेंक रही हूँ, एक के नीचे एक ऐसे रखा हुआ है, कोई थोड़ी जिंदगी में खाएगा। राजमा चावल भी फेंक दो, किसी ने मिक्स करके छोड़ दिया है। हाँ, नहीं फेंकते। अरे उसको दिखा के तो फेंकते, वो सबको दिखा के करती है ना। राजमा उसी ने बनाया था ना, चना चावल उसी ने बनाया था। सारी हरकतें सामने आएंगी जिस तरह से से पिकवाओ। मैं पहले वाले खाने के बर्तन नहीं दूंगा कि हर रोज जो भी है पूरे 2-2 दिन पहले के बर्तन निकाल लो रात के टाइम धोने के लिए। आपके सारे पुराने सब्जियां जो आप बनाए हो ना, एक्स्ट्रा बचा है, वो प्लीज आप फेंक दीजिए। तो विकास बर्तन धो रहा है, उसका लास्ट का ही बर्तन है, वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो वो धो देगा। अगर आप नहीं आएंगे टाइम पे तो बाद में आपको धोना पड़ेगा फिर वो। मैं कल निकाल के रख दूंगी। बट अर्चना अभी वो धो रहा है, कल वाले नहीं धोएंगे, फ्रिज में जगह नहीं है। इसमें से कुछ खाना है। बहुत सारे हैं। ये भी अभी पहले का फेंका हुआ है। अब नहीं आऊंगी। पर ये थोड़ी कोई खाएगा, ये किसने करके रख दिया? पता नहीं। अब ड्यूटी करूंगी जैसे लोग करते ना, अब करूंगी। अब दिखाऊंगी इनको, इनकी औकात दिखाने का टाइम आ गया। अब तुम लोगों को सबको तुम्हारी औकात दिखाने का टाइम आ। नहीं, औकात पे मत जाना अर्चना, औकात पे मत जाना, जुबान संभाल के बात करो। औकात पे मत जाना, किसका क्या औकात है हम सबको पता है। आप ही बोलते हो ना ये चीज। तेरा बात का मुझे नहीं रहा। हाँ यार, औकात पे क्या जा रहे हो? सबको औकात दिखाती हूँ मैं। आप ही ने ये सब बोला ना, जिसका जो काम है वो फेंके। हरकतें बताई जाएगी। अभी तक मैं आपकी दोस्त बन के चुप बैठी थी ना, अब देखो अब आप देखो फिर। तेरी जिसने दोस्ती कर ली ना, वो अपना माथा फोड़ेगा। थैंक यू। बाहर जाएगी ना। थैंक यू। आप मेरे दोस्त कभी मत बनना। मेरा दोस्त है वो सामने खड़ा हुआ, जिसमें जान छिड़कती हूँ, तेरी तरह नहीं हूँ। भाई नहीं बनना, आप बहुत बड़े हो, आप बहुत बड़े हो, आपकी जूती थोड़ी बनूंगी। नहीं भैया, वापस आई थी ना, यही जूती अपने सर पे रखने को तैयार थी तू। हाँ, जब तू वापस आई थी ना, यही जूती अपने सर पे रखने को तैयार थी। अपने सर पे रख के घूम। ओ हो ले 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 ओ ले 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 ओ ले ले ले, कितना बुरा लग रहा है अर्चना को। ओ ले ले ले, अर्चना को इतना बुरा लग रहा है। बर्तन मत फेंकिए, आप बर्तन मत फेंकिए। देख लो जनता, देख लो, देख लो बिग बॉस की प्रॉपर्टी है। लोग खाते हैं ये सब नाटक अर्चना, उस चम्मच से लोग खाते हैं। इतना जो तुम किचन करती हो ना, और ये सब नाटक करना अर्चना गौतम, नहीं ये सब मत करना। देख मेरा आटा, ये आटा रूम ऑफ 6 का भी अभी बचा था, मैंने अंकित को दिखा के रखा। ये देखना, झूठ का झूठ, पानी का पानी। अभी मैंने अंकित को दिखा के रखा कि इस रूम ऑफ 6 का आटा। आटा ना, और ये देख मेरा आटा, देख मेरा आटा। यार जो पागल हो रहा, तेरा आटा बोला मैंने। इसका बच गया था, रूम ऑफ 6 का बच गया था, इडियट। ईमानदारी से रख दिया, तेरी तरह हड़पा नहीं मैंने। ना किचन की इज्जत, ना किचन के बर्तन की इज्जत, ना खाने की इज्जत। आपको ट्रॉफी भी चाहिए। ये करूंगी, टच मत हो ना। आपको ट्रॉफी भी चाहिए, आपको काम भी नहीं करना, आपका अलग ही चल रहा है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? सेम बातें पड़ गई आप पर ही, एक दिन के अंदर अंदर पड़ गई। बात करती है। आई मुझे बताने वाली, मैं करूंगी इनके बोलने पे। अब बताती तुम्हें, अब करो तुम। ना खाना बनाऊंगी ना कुछ करूंगी, आओ तुम। अरे पता है क्या है, वो कि गांव में यही बातें होती है ना, तो यही बातें आगे पास ऑन करती है। अगर और जो तबीज वाले होंगे ना गांव में देख के, वो एक्चुअली सोच रहे होंगे ये ऐसे बात क्यों कर रही है,
भाई मैं भी मेरठ का हूँ। अगर तू इसको देख रहा होता ना तो क्या कहता? मैं बोलता तू ऐसे कर रही है, बात करता है। एग्जैक्टली मैं ये बोल रहा हूँ। और वो भी ये मेरठ बोल का रहा हूँ नाम कि क्यों ऐसे खराब बात कर करती रही है। है? मेरठ का नाम क्यों खराब कर रही है? एग्जैक्टली माय पॉइंट। रात 10:30 बजे। Why did Saundarya not come and be part of that? वो नहीं बोलती ना सौंदर्या उसके सामने। अच्छा बनना रहना है ना सबको। वो नहीं बोल। सुनो कैप्टन, कल लास्ट मेरा काम है, तुमको मतलब लास्ट मेरा काम है कल किचन का। उसके बाद कोई भी दुनिया में कैप्टन बने, मेरे को किचन का काम नहीं चाहिए। वैसे पहले ही सोच लिया था इन्होंने। ओ पागल औरत। रैप ऐसे बजेंगे ना। बजाइयो बजा के दिखा, बजा के दिखा। पकड़ना, बजा के दिखा। यहाँ खड़ी और बजा के दिखा, यहाँ खड़ी और बजा के दिखा। हिम्मत है। बकवास मत कर। पोपट है और पोपट ही रहे, जिंदगी भर उसका पोपट रहे। बहुत देखे मेरे जैसे, बहुत देखे मेरे जैसे। मोर मारते मारते तेरा मोर बना दूंगी, थूत छेद दूंगी। मार रेपटे, मार रेपटे, मार रेपटे, मार छूत, थूत छेद, तू थूत के जो गंदे गंदे वर्ड यूज करते हो करना। काय को जा रही है अब? पागल औरत। हाँ तो चलना। निकाल। जब नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते तो जुबान से मत निकालो। पोपट के साथ जब नहीं कर सकते तो मत बोलो। रैपटे रैपटे मारेगी। बहुत हो गया, इस किचन ने मेरी जिंदगी नरक कर दी है। अब नहीं, बहुत हो गया। ऐसे झगड़ों में तो एंजॉय करते थे अपन, और अभी 4 घंटे में क्या एंजॉय करेंगे बैंडी? सब लोग इस पे चढ़ रहे हैं अकेले। विकास भी, पोपट भी, प्रियंका भी, टीना भी, शालीन के साथ भी और सौंदर्य भी और शालीन भी। ये भीड़ वाले फालतू लोग हैं। इनको जब पता चलता ना कोई अकेला गिर गया, उस पे चढ़ते हैं। एक टॉपिक एक टाइम तक ठीक है यार, ये मेरी है नहीं है, बट ये रोती है यार, अच्छा नहीं लगता है। किसी को भी नहीं अच्छा लगता यार, एक पॉइंट के बियॉन्ड एक इंसान को मत परेशान करो ना। प्रियंका रोई तो भी अपने को बुरा लगता है। 4 घंटे एक रात 11:15 बजे। सौंदर्या कम यार, वो देख वो रो रही है, तू रो रही है, क्या है ये झगड़ा? ये क्या नॉनसेंस है बचपना तुम दोनों का? जरा सच, क्लोज फ्रेंड, कम ऑन। निमृत मूव। मेरे को नहीं करनी इससे बात। तू नहीं जाएगी, तू नहीं जाएगी। सर मुझे भी नहीं करनी इससे बात। बस खत्म। वो तेरे लिए झगड़ा करती है, पता है तेरे पीठ पीछे। अर्चना वो हमेशा वो तेरे तू पीठ लोगों पीछे का तेरे लिए झगड़ा गला तक करती दबा है। देती है ना, तब भी वो तब भी खड़ी वो तेरे रहती है साथ साथ में। एक बार भी ये नहीं बोला अगर 2 रोटी उसने ले ली। अरे छोड़ यार। उसने आपके पीठ पीछे मैं अपने घर थोड़ी ना लेके गई हूँ रोटी, सबको ही खिलाई है। रोटी चुराए तू, झगड़ा करूं मैं, फिर भी मैं करूं। सही बोल रही तू, तेरी जुबान बंद हो जाती है। अरे तूने नहीं चोरी की रोटी। अच्छा पकड़ इसको, नहीं चोरी की। कैच डालेंगे अर्चना बाबा, नहीं चुराई, नहीं चुराई, किचन बड़ा लफड़े वाला है, मैं नहीं जाऊंगी। किचन हो गया, क्या हो गया, मैं नहीं जाऊंगी। 78वां दिन रात 11 बजे। बस भी पानी पी लो। देना और देना। अरे बाथरूम में आ जाओ, चलो। नहीं नहीं, वो एक साफ कर दो। मैं अभी आप बात मत करो। ये क्या गिरा? वोमिट हो गया। सोगी कैसे तुम? सो जाऊंगी। बदबू आ रही है, उसको चेंज करो, उठो। नहीं, वो पानी से सही हो जाएगा, मुझे पानी चाहिए होगा। मैं पानी लेके। वो ला रहा है शालीन, रुक जाओ रुक जाओ, आपको जाने की जरूरत नहीं, वो ला रहा है, आप बैठो। उल्टी कर दी? मैं तेरे को कब से बोल रही हूँ तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, पागल की तरह शालीन गया था बिहेव लाने। कर रही है बिल्कुल। दोबारा अब कुछ मत बोलना। हाँ? अभी हो गया खत्म, अभी बात मत करो, अब सो जाओ। बाबा इसमें कैसे सोगी, इतना पानी डाल दिया। उसको छोड़ दो। 78वां दिन रात 11:15 बजे।
अब इसको ये दुख हो रहा है कि अकेले रह गई, मैं अकेले पड़ गई। पढ़ोगी आप अकेले, अगर आज नहीं तो कल पढ़ना था इसने, इसकी हरकतों की वजह से। वो दिन आज आ गया। जेन्युइनली मैं तुम्हें बताऊं, जितना तुम लोग बोलते हो ना ये बैठ के प्लानिंग करती है अगले दिन का ये मुद्दा ये, तो अगर इसने मुंह में उंगली डाल के भी उल्टी कर दी होगी ना तो कोई बड़ी बात। हाँ, हम किसी की हेल्प करने से एक बार मना कर दें तो दिक्कत है, लेकिन आप अपनी ड्यूटी से मुकर जाओ तो दिक्कत नहीं है। हद है यार, क्या है इनके यार। तो बिग बॉस आपने बहुत मजे लिए अभी उन लोग के, बंद कर दो लाइटर। बिग बॉस बहुत हम लोग ने मजे लिया, आप लोग ने मजे लिया। बिग बॉस 5 घंटे हो गए, कोई ना कोई मरेगा नहीं तो इसमें बात करते कोई नस बस फटने के एक आदमी खुद का ही आवाज रिफ्लेक्ट होके दिमाग में घुस जाएगा किसी के। गली बिल्ली में रहते क्या रे ये लोग? हाँ, चौल बिल में रहते क्या सर? अभी इतना झगड़ा वो भी नहीं करते यार। बस्ती के आंटी लोग भी नहीं करते, डायरेक्ट देते सिर में डाल के, नहीं डायरेक्ट सिर में भांडा। अरे क्या बात है बिग बॉस, लव यू बिग बॉस। कल मैंने उसको बोला चिकन बना देगी, बोलते मैं नहीं बनाऊंगी। तेरे लिए आई हूँ यहाँ, तू लेके आया मुझे घर से। तू तुकारी पे भी आ जा, जो मैं तेरे लिए चिकन बनाऊं, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, रैप्टा मारने का उल्टा। एक एक करके अभी सबको खट्टी लगूंगी। उठो 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 उठो, कोई नहीं सोएगा। क्या ही जबरन नॉनसेंस कर रही हो यार, इतना शोर मत मचाओ यार। नॉनसेंस करना है। आज लास्ट डे ऑफ कैप्टनसी में जाऊँ। और इस हफ्ते कैप्टनसी की रेस में आएगा अब तक का सबसे अनदेखा ट्विस्ट। शिव को कैप्टन ना बनाए ना, और सुम्बुल कुछ ज़्यादा खास मुझे दिखाई नहीं दिया। MC स्टैन अथॉरिटेटिव नहीं हो पाएंगे। ये MC स्टैन अथॉरिटेटिव नहीं है। नहीं, मैं इस चीज़ से अग्री नहीं करती हूँ। मेरे हिसाब से टीना है। मेरे हिसाब से नहीं। दोनों कैप्टन किसी भी फैसले पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। शायद बिग बॉस के इतिहास में आप पहले ऐसे कैप्टन होंगे जो कैप्टन बनने से पहले ही फायर होते हैं।